आप सही है, लेकिन यहाँ पे इस स्पेशल इस पर्टिकुलर चैप्टर में एक पूरा सेक्शन पढ़े हमने। ठीक है, आदि हरि को गलत नहीं बोला, लेकिन ये क्या है, संपूर्ण नहीं। दोनों अंतर है, गलत और असंपूर्ण में। इट्स नॉट रॉन्ग बट इट्स नॉट कंप्लीट। आदि हरि को जी, बता। हरे कृष्ण बहुत दंडवत प्रणाम। यस बोलो। बहू जी, जब अर्जुन ये कहते हैं कि मैं जंगल चला जाऊंगा, फिर मैं कर्म योग क्यों करूं, मैं ज्ञान योग करूं, तो हम्म, भगवान बोलते हैं कि अगर आप ऐसे करके संन्यास ले लोगे, आप क्षत्रिय हो तो ठीक है, लेकिन आप अपना कर्म से आप लीडर हो। आप एक लीडर की हम्म, तरह हो। अगर हम्म, आपको आप जैसा हम्म। कर्म करोगे तो सारी दुनिया आपको वैसे ही फॉलो करेगी। आप यस, आपको एक उदाहरण सेट करना है। अच्छा समझ अच्छा। रहे हैं? ठीक है। ये पूरा क्यों अर्जुन मामूली आदमी नहीं, साधारण व्यक्ति नहीं है। बहुत ठीक है। बहुत कुछ जानता है वो। एक्चुअली इसमें मैं बताया था, अर्जुन भले उच्च स्तर पे है, ज्ञान योग या मुक्ति लेने के लिए तैयार है या त्याग करने के लिए, फिर भी उनको एक उदाहरण सेट करने के लिए, हाँ, उदाहरण अगर सेट करो। उदाहरण प्रस्तुत नहीं करेंगे सामान्य जनता के लिए, फिर वो क्या करेंगे, वो किसको फॉलो करेंगे? शास्त्र तो पढ़ते नहीं, सब लोग शास्त्र पढ़ते हैं ना, हम भी अभी अभी पढ़ रहे हैं शास्त्र। तो हम ठीक है। किसको देख के फॉलो कर रहे हैं अपने लाइफ में? कोई लीडर है, कोई मतलब कोई पॉलिटिशियन को देखते हैं, कोई स्पोर्ट्स पर्सन को देखते हैं, कोई इंजीनियर को देखते हैं, कोई किसी ना किसी व्यक्ति को देख के हम आगे बढ़ रहे हैं। बाद में वो व्यक्ति जो करते हैं हम करते हैं। तो इसलिए हमको एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए उदाहरण प्रस्तुत उनका करें। वो पूरा सेक्शन है एग्जाम्पल। क्योंकि क्या 17 प्रभु से जी लेके 25 तक जो हम पढ़ते हैं उस पूरा इसी के बारे में कि कैसे एक उदाहरण के रूप में उनको उदाहरण गाना करें। भगवान भी बोल रहे हैं ना, मुझे ठीक कुछ है। करना नहीं है लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ। क्यों? कर रहा अगर मैं भी नहीं करूंगा, पालन नहीं करूंगा तो क्या हूँ, कर्म होगा नहीं कर बताइए? हाथ उठाए। किसको याद है? भगवान भगवान भी पहले अर्जुन को बताया कि तुमको यज्ञ आचार्य श्रेष्ठ, वो सब बताते हैं, आप उदाहरण प्रस्तुत करो, इसलिए आपको करना है। फिर तुरंत बताते बताते खुद के बारे में कि हालांकि मुझे किसी की जवाबदारी नहीं है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं किसका अंडर में, फिर भी मैं भी करता हूँ। क्योंकि अगर मैं भी नहीं करूंगा तो कुछ हो जाएगा। जो सवाल या जो संशय अर्जुन ने व्यक्त किया था पहले अध्याय में, उसका आंसर के रूप में यहाँ पे बताते हैं भगवान। किसको बताए? प्रिया माता जी, पहले का हाथ है कि अभी का हाथ है? पहले जो हाथ उठाया। माता जी आप बताएंगे, प्रिया माता जी? बिल्कुल जी, वो मुझे भी वो याद है कि वो भगवान बोलते हैं कि अगर मैं अपने कर्तव्य नहीं करूंगा तो ये जो दुनिया है वो भी नहीं करेगी, क्योंकि वो वही करेगी जो मैं कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है। भगवान बोलते कि वर्ण संकर हो जाएगा, पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? वर्ण संकर, क्योंकि भगवान आंसर कर रहे हैं अर्जुन का जो प्रश्न था। थैंक यू। और तो इसमें हम निष्काम कर्म के बारे में, निष्काम कर्म के बारे में जाने। तो कोई अभी बता सकता है कि निष्काम कर्म और सकाम कर्म का अंतर? अरे बाकी भक्त थोड़ा हाथ उठाए, थोड़ा अच्छा लगा हमको। निष्काम सिंह। किरण, माता जी आप हाथ किस लिए उठाए उठाए? आंसर आंसर है। हाँ, आंसर यस। ठीक, बताइए। मैं तो मुझे लगा पढ़ने के लिए आज आपका आंसर नहीं। पता है हेलो मतलब। सभी को मेरा पंचांग प्रणाम। सकाम कर्म हमें कर्म बंधन में बांधते हैं प्रभु जी, और निष्काम कर्म हृदय शुद्धिकरण होता है हमारा। ओके। तो और कुछ बता सकते हैं? मतलब ये तो उसका फल बताया आपने, मतलब इसके लिए इसको पालन करने से क्या होता है आपने बताया। हाँ, लेकिन उसमें और कुछ प्रैक्टिस में या उसमें कुछ और अंतर बता सकते हैं? और कोई नेता? उत्तम चेतना माता जी होता है। अनम्यूट कर सकते हैं, हाँ, पता है माता जी। अनम्यूट कीजिए माता जी, खुद को। ठीक है। हाँ हाँ जी, जब होता है। हम अपने कर्मों के फल जो हैं भगवान की ओर अर्पित कर देते हैं और हम्म, बिना इच्छा के भगवान के लिए ही सिर्फ कर्म करते हैं, तो वो निष्काम कर्म। इसकी वजह से उनको कर्म बंधन में नहीं पढ़ना पड़ता बंधते। है। सकाम कर्म में, लेकिन कर्म बंधन में, कर्म के बंधन बंधना में में। आ जा, हाँ बंधन में आ जाते हैं ये लोग, क्योंकि हाँ। इसमें फल की
आसक्ति से नहीं इच्छा करते रखे और करते हैं। भगवान को अर्पण कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये निष्काम कर्म करना है तो डिसाइड हो गया, अर्जुन को भी समझ में आया कि अरे ठीक है अभी मुझे निष्काम कर्म करना है। लेकिन मैं मुझे लगता है कि निष्काम कर्म करने के लिए कुछ प्रतिबंधक दिख रहे हैं मेरे इस जीवन में। तो क्या निष्काम कर्म योगी के जीवन में क्या आ, ये बाधा ये आ सकते हैं? कौन सी बाधा आ सकते हैं निष्काम कर्म करने के लिए किसी भी व्यक्ति के जीवन में? कल पढ़े थे, कल का सेक्शन में ऑलरेडी निशांत प्रभु ने थोड़ा सा टच किया उसको। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ होता है। काम रूपी बाधा, काम जो है ना, शरीर के इंद्रियों, मन और बुद्धि में निवास करता है, इसलिए वो रुकावट करता काम एष क्रोध एष रजोगुण समद्भव नाशनो महापात्मा विद्येन वैरम शत्रु। हाँ, वर्ड भूल गए। शत्रु, अपने शत्रु क्या है ये निष्काम कर्मी योगी के लिए? काम और उससे उत्पन्न क्रोध। उससे उत्पन्न होने वाला क्रोध, क्रोध। क्रोध। हाँ, अभी तो फिर क्या इस वैरी को हम कभी, हाँ, ये वैरी कहाँ पे हो सकता है, कहाँ रहता है ये वैरी? अपना शत्रु ये कहाँ, ये शत्रु जो है कहाँ रहता है अपने? है। प्रभु जी अपने मन। इंद्रियां, मन और बुद्धि। एक मिनट सब, अभी मैं म्यूट कर सकता हूँ, मुझे राइट्स आ रहे हैं। सबको म्यूट करो, मैं अभी हाथ उठाए मैं बताऊँ पूछूंगा। सब हाथ खेलो, सब म्यूट कर रखो। अभी बताइए, कौन बताएंगे अपने ये काम जो है ये कहाँ किसके, मतलब कहाँ रहता है? इंडिया में रहता है, अमेरिका में रहता है, मंदिर में रहता है या मूवी में? हाँ, बहुत सारे हाथ उठाए। ज्योति माता जी बताइए, बताइए ज्योति माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम। बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी। रविशंकर कपूर। इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू। Yes, very good। ऐसा आंसर टू द पॉइंट बता देंगे, ऐसा जल्दी बता सकते हैं। हाँ, फिर इनके बारे में भगवान ने, नहीं दूसरा एक भगवान ने कुछ एक उदाहरण दिया था कि प्राणियों में और पशु पक्षियों में, मतलब पशु पक्षियों में, मानव में और वृक्षों में, इनके इनसे तुलना करते हुए इनके इनमें किस तरह का ये काम की वासना रहता है, या उनका चेतना के बारे में बताते हैं, उनका चेतना किस तरह से प्रभावित होता है। कुछ उदाहरण देते, 3 उदाहरण देकर इन तीनों को समझाया था भगवान ने। किसको याद है? हरे कृष्णा प्रभु जी। कौन बोल रहा है? सबका हाथ उठाए। तपस्विनी माता जी बता, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु दंड प्रणाम। प्रभु जी आवाज जा रहा है? हाँ बताइए। यहाँ उदाहरण दिया गया था प्रभु जी उदाहरण अग्नि लो। से। अग्नि जैसे धुएं से ढका उदाहरण रहता लो। है और भ्रूण गर्भाशय में रहता है और दर्पण धूल से ढका रहता है। भ्रूण जो होता है वो इधर हिलता नहीं है, जो चेतना जैसे वृक्ष के समान होता है। और वृक्षों को संकीर्तन करने से फिर उनका कल्याण हो जाता है, इसलिए वृक्षों को भी हमें संकीर्तन सुनना चाहिए, हरि संकीर्तन। एग्जैक्टली थोड़ा सा मिक्स कर लें यहाँ पे, और कोई बताना है थोड़ा सा क्लियरली? सेम हाथ उठा, दूसरा कोई हाथ उठा, सुबोध रंजन को बताएं। 3 उदाहरण अब हरे किससे कृष्णा कवर प्रभु जी, दंड होता? सीधा जी प्रभु सीधा जी, दंड पॉइंट, पॉइंट के जी लिए बताएं। जी बता रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज जा रहा है मेरा? हाँ तो एकदम प्रभु बिल्कुल प्रभु जी सही। जी, मनुष्य जो है वो मनुष्य तो चेतन चेतन है, लेकिन जो अन्य प्राणी है, पेड़ पौधे हैं और जीव जंतु है, वो चेतना शून्य होता है। हरे कृष्ण। मैं आपको क्वेश्चन समझ में आया।
प्रभु जी मेरा क्लियर हुआ आंसर नहीं? ना हरे आप कृष्णा। क्लियर, हाँ आपकी आवाज सुनाई दे रही है, क्लियरली सुनाई दे रही है। ठीक, थैंक बोल यू। रहे हैं कि जिस तरह से पेड़ पौधे अन्य जीव जंतु जो है वो चेतना शून्य होता है, मनुष्य चेतनाशील है। मैं प्रभु जी कहाँ पे बताए प्रभु जी, आप तो पूरा फिलोसफी के अगेंस्ट जा रहे हैं। कहाँ पे चेतना नहीं, आप तो क्रिश्चियन जैसे बात कर रहे हैं। चेतना नहीं करके कैसे बता सकते हो गुड फ्राइडे में चेतना शून्य कैसे कहाँ पे बात पढ़ा उसने? आप गलत बता जी रहे थे। प्राणी में प्राणी कहाँ पे चेतना नहीं करके कहाँ पे बताया चेतना शून्य करके? प्रिय माता जी बताइए, कौन से एग्जाम्पल किसके लिए दिया? मैंने 3 बताया ऑलरेडी, थोड़ा माता जी ने बताया उससे पहले जो ने बताया। 3 एग्जाम्पल दिया भगवान ने, हाथ नीचे कर दिया। दूसरे कौन बताएंगे? राग मंदिर माता जी बताइए, बताइए मत अनम्यूट अनम्यूट किया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी इसमें 3 उदाहरण दिए। अग्नि धुएं से वो मनुष्यों के लिए, क्योंकि मनुष्य की चेतना सबसे ऊंची होती है। उसके बाद हम्म दर्पण से वो हम्म पशु पक्षी के लिए, कि उनकी चेतना मनुष्यों से थोड़ी नीचे स्तर की होती है। उसके बाद में तीसरा उदाहरण भ्रूण गर्भाशय से, वो उनकी उपमा वृक्षों से दी गई है कि उनकी चेतना सबसे निम्न स्तर की होती है। सब में तो चेतना रहता है प्रभु, ये सारे जीवित है सुबोधरंजन प्रभु। आप अपना फिलॉसफी, ये शास्त्र जो बता रहे हैं, सही से सही तरह से समझिए प्रभु। ठीक है बाबू, थैंक यू। तो फिर हमको हाँ ठीक है, फिर भगवान ने आत्मा से लेकर इंद्रियों का एक स्तर बताया। कौन सा चीज किससे नियंत्रण में होता है, या कौन सा चीज किससे ऊपर या उन्नत है? कौन बताएंगे उसके बारे में? सबका हाथ नीचे हो। सबका नाम तो 2 ही लोग हैं। शांत रहो, नहीं आपने तो पढ़ लिया। और कोई? जय श्री माता जी, वो बताएं आंसर। ना पूजा, कोई नया? पूजा माता बताइए माता जी, हाथ उठाए नीचे रखिए। रविशंकर प्रभु बताएं। जी प्रभु जी। अपने हाथ उठाए आंसर के लिए, आंसर करने के लिए। जी बोल रहा हूँ कि सबसे उच्च होता है मन, मतलब इंद्रियों को कंट्रोल करता है मन, मन को कंट्रोल करती है बुद्धि, और बुद्धि को कंट्रोल करता है आत्मा। इसे सबसे उच्च आत्मा होता है। हम्म, प्रिय माता जी आपको बताएं, इसमें कुछ छूट गया? आज क्या मूड भी नहीं है। प्रिय माता जी आप बता रहे हैं आंसर, जो भी बताएं। तो वो जी जो जड़ पदार्थ है उनकी अपेक्षा इंद्रियां श्रेष्ठ होती हैं, और हम्म इंद्रियों की अपेक्षा मन श्रेष्ठ है, मन की हम्म अपेक्षा बुद्धि, और बुद्धि की अपेक्षा आत्मा श्रेष्ठ है। हम्म समझ में आ रहा है? see, शास्त्र में जो बताया ना, ऐसे हम याद रखेंगे तो हम अच्छी तरह से दूसरों को समझा पाएंगे। पहले हम समझेंगे और दूसरों को समझेंगे, नहीं तो हम भी समझ नहीं पाएंगे और दूसरों को गलत समझेंगे। फिर हम क्या करेंगे? अपने इस्लाम का नाम खराब करेंगे। हम भक्ति शास्त्र क्यों पढ़ रहे हैं? सो दैट हमको समझ में आए और दूसरों का भी अपना जो फिलोसफी दर्शन जो है सही सही रूप से दूसरों को भी समझाए, उनको बताएं। तो अगर हम नाम के वास्ते आके बैठ रहे हैं, ऑफकोर्स एक्चुअली ज्यादा कुछ डिस्कस भी नहीं कर रहा, हम बहुत साधारण स्तर पे हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत डीप डीप कुछ नहीं जा रहे हैं। तो छोटे छोटे बेसिक चीजें जो है ना, वो भी वो तो एटलीस्ट याद रखने के प्रयास कीजिए। तो फिर ये शत्रु, ये काम जो है, इसके ऊपर हमको हम्म, क्या बोलते हैं इसको, हाँ, उसको पकड़ना है या उसका उसके साथ युद्ध करना है, तो कहाँ से करना चाहिए पहले? पहले इंद्रिय विषयों से लेकर धीरे धीरे धीरे, क्योंकि डायरेक्टली हम बुद्धि के साथ लड़ नहीं सकते। पहले इंद्रिय विषयों के ऊपर लड़ाई करना चाहिए, आक्रमण करना चाहिए, उसके बाद इंद्रियों के ऊपर, फिर ऐसा ऐसा धीरे धीरे कर कर हम बुद्धि को भी हम
नहीं होगा, वहां से काम रूपी ये जो वैरी है, शत्रु है, उसको हम हटा सकते हैं। इस तरह से एक निष्काम को या कर्मयोग के जो जीवन में जो प्रतिबंधक है, स्पेशली काम और क्रोध, इनसे एक बच सकता है। वो निष्काम कर करके अंतःकरण शुद्धि करने के बाद ज्ञान योग की तरफ बढ़ सकता है। फिर ज्ञान योग में वो सिद्ध हो जाएगा तो फिर वो ब्रह्म तत्व को, ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। इस तरह से भगवान ने कर्मयोग करके इस नामक अध्याय का अंत किया था। तो बेसिकली इस कर्मयोग में हमने क्या क्या सीखे? त्याग से कर्म करना अच्छा है। कैसे कर? भगवान को भगवत अर्पित कर्म, बेसिकली निष्काम कर्मयोग करना चाहिए। क्योंकि अर्जुन एक एग्जाम्पल सेट करना, एक लीडर है, एक आचार्य जैसा है, इसलिए उनको इस तरह से करना चाहिए। और कर्मकांड से भी कर्मयोग ऊपर है, ये हमने डिस्कस ही नहीं किया, किसी ने कुछ पता नहीं। कर्मकांड और कर्मयोग के बारे में बताया, यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ नहीं कर रहे तो उनको चोर कहलाता है। उस तरह का जो मनोभावना है वो एक चोर की मनोभावना, ये सब बताया भगवान ने। यज्ञ कहाँ से आता है वो सब, तो इन बिटवीन भगवान ने बताया कि कर्म, कुछ लोग होते हैं योगा सीढ़ी भी बोलते हैं, जिसमें पहले कर्मकांड आता है, उसके ऊपर कर्मयोग, उसके ऊपर ज्ञान। और बाद में कर्मयोग के बारे में बहुत सारे बताया, खुद के बारे में बताया। और फाइनली चौथा सेक्शन में काम और क्रोध के बारे में भगवान ने बताया। माता ये आपने हाथ क्यों उठाए? प्रिया माता, कुछ है सॉरी प्रभु जी, वो पहले से है? हाँ, ठीक, ठीक है। अभी हम अगले अध्याय में जाएंगे, चौथा अध्याय। इसका नाम क्या है? दिव्य ज्ञान। तो ऑलरेडी भगवान ने दिव्य ज्ञान दे दिया है, फिर अभी क्या दे रहे हैं वो देखें। कि एक दिव्य ज्ञान का थोड़ा सा इतिहास अभी भगवान बताएंगे इस अध्याय में, और ये किस तरह से इसमें कुछ चेंजेस आए हुए हैं, या हाँ, इस दिव्य ज्ञान के साथ क्या क्या हुआ, और ये दिव्य ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, है ना। वे हमने पढ़ा कि शास्त्रों के पठन के द्वारा हमको ज्ञान मिलेगा, उसके द्वारा हम बुद्धि से मन, मन से इंद्रिय, इंद्रिय से इंद्रिय वस्तु, इस तरह का हम अपने शत्रु जो काम है उससे हम लड़ सकते हैं। तो अभी उस ज्ञान को किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, उसका तरीका क्या है, वो ज्ञान कहाँ रहता है, वो सारी चीजें अभी हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो इसमें मतलब इसमें करीबन 5 सेक्शन में है। तो पहले भगवान खुद के बारे में, इसमें पहली बार भगवान खुद के बारे में बताएंगे, और ये ज्ञान और उनका संबंध क्या है वो बताएंगे। और अ, फिर से थोड़ा कर्मयोग के बारे में बताएंगे, और कुछ यज्ञ के बारे में बताएंगे, क्योंकि ये सब इसी में आता है, कर्मयोग में पार्ट है। और फाइनली हाँ, ये पूरा ज्ञान योग और सब ये निष्काम कर्म योग का एक, निष्काम कर्म करने के लिए योग, एक ज्ञान जो है उसका पूरा कंक्लूजन देंगे कि किस तरह से एक गुरु के पास जाना चाहिए और गुरु से हमको ये ज्ञान जो है स्वीकार करना चाहिए करके। तो अभी हम देखते हैं कि आज भगवान इस ज्ञान के बारे में क्या बताते हैं, ये ज्ञान कब से आया हुआ है, किसने कब किसको दिया था, वो सब। ठीक है। श्री भक्त अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? श्री भगवान उवाच यमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत्। आज कौन पढ़ने वाले हैं? दिलीप प्रभु। दिलीप, दिलीप प्रभु हरे तैयार है? कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, यस प्रभु। अच्छा, धीर नायक प्रभु आपको। जी। यस प्रभु। हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने कहा
मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो अभी भगवान ये भगवत गीता के बारे में भगवान खुद बता रहे कि कितना ऑथेंटिक है। हम नॉर्मल हम बताते हैं कि हम जो बता रहे हैं ये ऑथेंटिक है, क्यों? ये भगवत गीता से आया है। तो हमारे लिए भगवत गीता ऑथेंटिक है, इसलिए भगवत गीता के नाम पे हम प्रचार करते हैं। तो यहाँ पे भगवान भी इसका ऑथेंटिकेशन दे रहे हैं, इतिहास बता कर ये कितना ऑथेंटिक है या ये कैसे एक परंपरा में आ रहा है। ठीक है, पढ़िए यहाँ पर। तात्पर्य प्रभु, हाँ, इस तात्पर्य प्रभु, अनुवाद प्रभु। तात्पर्य प्रभु यहाँ पर हमें यहाँ पे मैंने जो हाईलाइट किया उतना ही पढ़े। ठीक है, यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा है ना येलो कलर। जी जी, हाँ प्रभु, हरे कृष्ण। यहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है। जब इसे सूर्यलोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। अतः राजनय वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों प्रजा पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भव बंधन से बचा सके। मानव जीवन का उपदेश भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है और सारे राज्यों तथा समस्त लोकों के शासनाध्यक्ष को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाए। दूसरे शब्दों में सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। इस मनवंतर में सूर्य देव विश्वभानु कहलाता है, यानी सूर्य का राजा, जो सौर मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों लोकों का उद्गम है। ब्रह्म संहिता में 5:52। रुकिए, तो प्रभु जी पहले भगवत गीता का जो महत्व है इसके बारे में बता रहे थे कि किस तरह से जो राजन्य वर्ग है, जो राजा लोग हैं, उनको इस भगवत गीता के ज्ञान को सब में प्रचार करना चाहिए, नागरिकों में स्पेशली। एक राजा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि उनके राज्य प्रजा को सही रूप से भगवान की तरफ लेके जाना। राजा का कर्तव्य सिर्फ रोटी कपड़ा मकान इन चीजों को अरेंज करना ही नहीं, इससे सबसे इम्पोर्टेंट, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य कर्तव्य क्या है? उनको भगवान के प्रति उनको सम्मुख करना चाहिए, क्योंकि अभी हम सब क्या है, भगवान से विमुख है। हर जीवात्मा इस भौतिक दुनिया में भगवान से विमुख है, इसलिए यहाँ पे है। हमको क्या करना पड़ेगा? सुमुख होना पड़ेगा। जब तक हम विमुख रहेंगे, हम इसी भौतिक दुनिया में रहेंगे, और इस भौतिक दुनिया मतलब अशाश्वत है, और यहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि भौतिक आदि दैविक आदि आध्यात्मिक क्लेश रहेंगे, जिससे हमको दुख मिलेगा। लेकिन हम शुद्ध एक चित्त कण है, सचित आनंद स्वरूप एक जीवात्मा है, फिर भी हम इस जड़ शरीर से, स्थूल और सूक्ष्म शरीर से हमने खुद को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हम इस भौतिक शरीर को हम खुद करके मान बैठे हैं, इसलिए हमको ये सब दुख भोगना पड़ रहा है। लेकिन ये कब पता चलेगा? जब हमको ज्ञान मिलेगा। तो ये ज्ञान कहाँ से मिलेगा हमको? शास्त्रों में, स्पेशली भगवत गीता और भगवत गीता तो एकदम प्राथमिक ज्ञान है। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान जब तक अपने बुद्धि में, अपने हृदय में विकास नहीं होता, तब तक हम कितना भी हमको सुख सुविधाएं देंगे,
अपने सरकार के द्वारा या राजा के द्वारा हम कभी भी सुख नहीं रह सकते। इसलिए प्रभुपाद जी ये बता रहे कि शासनाध्यक्षों को चाहे कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति ये बहुत जरूरी है। शिक्षा जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा संस्कृति भी जरूरी है। सिर्फ हम शिक्षाएं देंगे, बहुत बहुत बड़े बड़े स्कूल्स में ज्वाइन कराते हैं बहुत पैसा खर्च करके, लेकिन वहां पे संस्कृति नहीं है कि वहां पे उनको पता ही नहीं कि हाँ, एक लड़का लड़की के साथ, एक पुरुष स्त्री के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। हालांकि वहाँ एक्चुअली वहां पे तो साथ में बिठाते हैं। तो ऑलरेडी एक आकर्षण जो है स्त्री पुरुष के बीच में, वो ये क्या कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। उनको दूर रखना चाहिए। शास्त्रों में क्या बताया गया? हाँ, स्त्री आग की तरह है और पुरुष माखन की तरह, इन दोनों को साथ में नहीं रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए। जब जरूरी है तभी इनको साथ में लाना चाहिए। लेकिन आज के एजुकेशन में नहीं, मतलब संस्कृति नहीं। एजुकेशन में बहुत कुछ है, बहुत साइंस के बारे में बताया गया कि ये किस तरह से करना है, उसको कैसे ऑपरेट करना है, बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन बेसिक जो कल्चर संस्कृति जो है वो नहीं दे रहे हैं। और भक्ति का तो भूल ही चाहिए। हम भगवान को तो, भगवान का उल्लेख आता ही नहीं किसी भी अपने टेक्स्ट बुक देखेंगे तो। इसलिए प्रभुपाद चाहते थे कि अपने खुद का स्कूल होना चाहिए, अपना खुद का कम्युनिटीज होना चाहिए, जहाँ पे हम अपने बच्चों को अपनी संस्कृति दे सकते हैं, उनको सही रूप से शिक्षा दे सकते हैं, और भक्ति, खासकर भक्ति उनके जीवन में हम दे सकते हैं। लेकिन अभी बहुत, इसलिए प्रभुपाद के समय में बहुत सारे फार्म कम्युनिटीज में गुरुकुल वगैरह भी शुरू हुए थे, लेकिन किसी भी अलग अलग कारण के वश वो सब चल नहीं पा रहे। लेकिन हमेशा प्रभुपाद जी बोलते थे कि अपने बच्चों को हमको ही सिखाना चाहिए, क्योंकि हम भक्त हैं और हम चाहते हैं कि अपने बच्चे भक्त बने, लेकिन हम उनको भेजते हैं कहाँ पे? प्रभुपाद जी बोलते हैं कि स्पिरिचुअल स्लॉटर हाउसेस, आध्यात्मिक कत्तल खाना। क्यों ऐसा बोलते हैं स्कूल्स को? क्योंकि स्कूल में कभी भी भगवान के अनुकूल में कुछ दिया नहीं जाता है। भगवान का उल्लेख तो नहीं, भगवान को इनकार करने के लिए सारे फिलोसफीज दिया गया, थीरीज दिया गया। ये भूमंडल कहाँ से आए हो? भूमंडल कहाँ से आए? एक भक्त को पूछेंगे तो भक्त क्या बताएंगे, या आपको पूछेंगे ये विश्व कहाँ से आया है, बताइए, कौन बता सकते हैं? विश्व कहाँ से बना? विश्व कहाँ से सृष्टि हुआ? विश्व का सृष्टि किसको प्रभु जी, बताना है? हाँ बताइए प्रभु जी। विश्व कहाँ से आया, इस तात्पर्य में। हाँ हरि बोल प्रभु जी। बोलिए प्रभु जी, सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बोलिए। इस प्रभु जी तात्पर्य में प्रभु, ये जो कलयुग बताया है 5000 नहीं वर्ष, नहीं इसके नीचे नहीं नहीं ना? मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। सारग्राही को, सारग्राही गौर को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, विश्व और ब्रह्मांड जो है भगवान का जो गुणावतार है, पुरुष अवतार महाविष्णु से आए। महाविष्णु का श्वास जब होता है तब ये सारे ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। लेकिन किसी भी स्कूल में जाके किसी बच्चों को पूछेंगे तो क्या बताएंगे प्रभु जी? आप ही बताएंगे सर, वो बताएंगे कि बिग बैंग, नहीं तो प्रिमोर्डियल सूप, नहीं तो कुछ अननोन रीजन। तो इस तरह का बहुत सारे गलत धारणाएं अपने एजुकेशन के द्वारा या शिक्षा जो जो उसका पूरा सिस्टम जो है उसमें, उसके द्वारा हम बहुत सारी गलत चीजें बताए जा रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी क्या बता रहे, बोलते थे कि यह स्पिरिचुअल स्लॉटर हाउसेस, आध्यात्मिक खतरनाक, क्योंकि एक आध्यात्मिक ज्ञान जो है उसको पूरी पूरी तरह से निकाल देते हैं ये आजकल के मॉडर्न सिविल एजुकेशन सिस्टम में। इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे कि तीनों बहुत जरूरी है, और प्रभुपाद की बहुत इच्छा भी है। और अभी हमारा यहाँ पे पुणे में जो एक छोटी सी मात्रा में कर रहे हैं हमारे यहाँ पे भक्ति वेदांत मॉडल स्कूल करके, वहाँ पे बच्चों को एक गुरुकुल नहीं है फिर भी उनका प्रयास कर रहे हैं कि उनको भगवत गीता के बारे में बताने के लिए ये सारी चीजें, प्लस अपना रेगुलर एजुकेशन। हालांकि प्रभुपाद चाहते थे कि उनको प्रॉपर गुरुकुल जो पहले वैदिक कल्चर
वैदिक काल में से शैक्षणिक पद्धति जो था वैसे होना चाहते थे, लेकिन वैसा हम कर नहीं पाए, सफल नहीं हो पाए। फिर प्रभुपाद जी यहाँ से थोड़ा सा इस भूमंडल का या इस विश्व के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। पहले प्रभुपाद जी धर्म संहिता से कोट करते हैं किस तरह से सूर्यदेव के बारे में बताना चाहते हैं। ये चक्षुरेषु सविता सकल ग्रहण राजा समस्त सुर मूर्ति रशेष तेज संभुत काल चक्रो गोविंद तमाय जन्म। कि समस्त लोगों का राजा कौन है? सूर्य है। तो एक्चुअली प्रपोज का टेक्निक किस तरह से भगवान कौन सा स्तर पे है, तो पहले सूर्य के बारे में। सूर्य कौन है? सारे लोगों के लिए। कितने लोग हैं? 14 लोग, नीचे 6, ऊपर 7 और बीच में हम। तो 14 लोगों का राजा कौन है? सूर्य है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि ये सूर्य एक पोस्ट है, जैसे इंद्र भी पोस्ट है, चंद्र भी पोस्ट है, वरुण भी पोस्ट है, वायु भी पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट है रहता है ना। एग्रीकल्चर मिनिस्टर, वाटर मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर, जैसे अलग अलग मिनिस्टर से पद है, उसमें अलग अलग व्यक्ति आके वो उस डिपार्टमेंट को चलाते हैं। तो विवस्वान भी एक व्यक्ति है जो सूर्य का पद पे बैठा है। इस विवस्वान को भगवान ने सबसे पहली बार बताया। विवस्वान, यहाँ विवस्वान मानवे प्राण। तो यहाँ क्या बता रहे प्रभा जी? सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवत गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना, क्योंकि वो राजा है ना। क्योंकि राजा बुद्धिमान है, फिर प्रजा भी उसी तरह करेगी, यथा राजा तथा प्रजा। तो सबसे इसलिए पहले भगवान ने किसको चूज किया? विवस्वान, जो सारे लोगों का अधिपति। उनको उन्होंने इस गीता की ज्ञान दी। और प्रभु क्या बता रहे? गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाषा नहीं, लेकिन ये बहुत ज्ञान, अभी तो ज्ञान का मानक ग्रंथ है। एक्चुअली सारे संप्रदाय, अपने संप्रदाय को एस्टैब्लिश करना है, प्रूव करना कि हमारा एक प्रामाणिक संप्रदाय है, तो उनके लिए भगवत निर्णय त्रय करके बोलते हैं। तो उसमें एक है भगवत गीता के ऊपर उनको पूरा ग्रिप होना चाहिए, भगवत गीता को सही सही रूप से वो एक्सप्लेन करना चाहिए। तो इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ भगवत गीता है। ऐसा नहीं कि नॉर्मली हमने पता रहता कि अगर कोई मर गया तो चलिए भगवत गीता के 2 अध्याय पढ़िए, नहीं तो ये भगवत गीता बहुत धार्मिक ग्रंथ है, इसको घर में करके पूजा करना चाहिए, इसकी आरती उतारनी चाहिए, इस तरह का। इसे प्रभुपाद जी क्या होता है इसका एज इट इज, कुछ लोग एज इट इज रखते हैं, ऐसा नहीं रखने। इससे ज्ञान हमको स्वीकार करना चाहिए। और ये भगवत गीता के बारे में महाभारत में, क्योंकि भगवत गीता कहाँ आता है? महाभारत का युद्ध पर्व में आता है। तो उसमें क्या और क्या बताया? हाँ पढ़े। त्रेता युग के आदि से विश्वानु ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया, और मनुष्य के जनक मनु ने इस अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासन थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इसे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान थी। कब से? त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने ये ज्ञान स्वीकार की, और उन्होंने इस ज्ञान को अपने पास नहीं रखा। क्या किया? अपने मनु को बताया, मनु को दिया, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। फिर इक्ष्वाकु ने फिर आगे उनके नीचे जो भी थे उनको बताया। उसी पृथ्वी के अलग अलग राजाओं को दिया था, और उसमें उसी वंश आते हैं कौन?
महाराज रघु एक नाम था। फिर उसके बाद बहुत बहुत सालों के बाद श्री रामचंद्र भी उसी वंश में आते हैं, दशरथ महाराज वगैरह। तो इस तरह से ये ज्ञान जो है बहुत ही पुराना है, त्रेता युग की तरह है। अभी प्रभुपाद जी वो बताएंगे कि एक एक युग के बारे में बताएंगे कि बहुत सारा कैलकुलेशन है कैसे, किस तरह से कि ये कलयुग कितना 4,32,000 साल, और इसका दुगना द्वापर युग, उसका 3 गुना त्रेता युग। तो ये त्रेता युग का इतना हो गया, फिर द्वापर युग का इतना हो गया, अभी अपना ये 5,000 साल भी हो गया। तो पूरा कितना है इस प्रकार, लगभग कितना 20 लाख, है ना, 20 है ना, 20 लाख वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से इस पृथ्वी, सॉरी, राजा था, और भगवत गीता कही। तो उस समय से लेकर अभी तक ये भगवत गीता है हमारे पास। तो इतना इतिहास है, ये किसी व्यक्ति का काल्पनिक नहीं है, या किसी का मनगणित फिलोसफी या सिद्धांत नहीं है। पहले आजकल के साइंटिस्ट को तो 20 लाख उनको समझ में, तो उनके लिए कुछ 10,000 साल के बाद क्या हो किसी को पता भी नहीं। उससे पहले बोलते इसके पहले कोई मानव था ही नहीं, क्योंकि मानव कहाँ से आए, नर कहाँ से आए, ये बंदर से आए। तो पहले तो सब बंदर थे, बंदर ये सब ज्ञान कहाँ से लेंगे। तो उनके लिए तो उनके ये तो उनके दिमाग के बाहर ही, उनको कुछ एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा कितना पुराना है प्रभुपाद जी बताते हैं। और 5,000 साल पूर्व ये भगवान फिर से भगवत गीता को सुनाते हैं। पढ़े प्रभु जी, यहाँ से पढ़े, फिर से सूर्यदेव विवस्वान के को इसीलिए यहाँ से पढ़िए। एक मिनट प्रभु जी, आप स्क्रीन में देखने अच्छा रहेगा, तो आपको स्क्रीन पे थोड़ा आप स्क्रॉल करते हैं तो ऊपर चला जाता है, तो क्षमा करिए प्रभु। सूर्यदेव विश्वानु को इसीलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वह क्षत्रिय था, उन समस्त क्षत्रियों का जनक है जो सूर्य वंश है। चूंकि भगवद गीता वेदों के ही समान है, क्योंकि वे श्री भगवान ने कहा था। अतः यह ज्ञान अपौरुषी है, अपौरुषी, चूंकि वैदिक आदेशों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है। फलतः गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। सांसारिक तर्क जन अपनी अपनी विद्या से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु यह यथारूप भगवद गीता नहीं है। अतः भगवद गीता को गुरु परंपरा से यथा में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्य देव से कहा, सूर्य देव ने अपने पुत्र मनु से, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो इस तरह से ये ज्ञान कहाँ से आया, इसका प्रामाणिकता भगवान स्वयं बता रहे हैं। और कोई हमको बताएंगे, पूछेंगे कि ये भगवत गीता का प्रमाण, भगवत गीता आप जो बोल रहे हो, जो भगवान कृष्ण ने बताया, वो खुद बता रहा है कि कहाँ से आया, ये कब मैंने कहा। तो वो बता रहा है कि ये बहुत करोड़ों करोड़ों साल पहले मैंने सूर्यदेव को बताया, फिर सूर्यदेव ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को, और ऐसे होते होते अभी फिर से भगवान स्वयं आकर 5,000 साल पहले इस भगवत गीता को दोहराई अर्जुन। तो इस तरह से भगवद गीता कितना पुराना है, कितना ऐतिहासिक है, हम समझ सकते हैं। और फिर ठीक है, फिर किसी को प्रश्न आया कि तो इसमें कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है कि इतने सालों से आ रहे हैं। हम देखते हैं कि एक चीज मैं किसी और को व्यक्ति को बताया, वो व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को बताने तक उसमें बहुत सारे अंतर हो जाते हैं, उसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। तो इस अगर जो अभी अभी का चीजें में इतने सारे
परिवर्तन हो रहा है। तो ये कब से आप बता रहे कि करोड़ों साल पुराना ज्ञान है, क्या इसमें कुछ परिवर्तन नहीं आते हैं क्या? ऐसा कुछ प्रश्न पूछेंगे ना, इसलिए तो भगवान बता रहे हैं यहाँ पे इस श्लोक में, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले निहं हता योगो नष्ट परंतपा। भगवान ही बता रहे कि हाँ इसमें होगा, होता है। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तो भगवान स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि यह समय के प्रभाव से ये ज्ञान क्या हो सकता है, लुप्त हो सकता है। गलत नहीं होगा, ज्ञान चेंज नहीं होगा, क्या हो सकता है, छिपा जाएगा, है ना। भगवत गीता का ज्ञान जो है कि हम आत्मा है, भगवान के सेवक है, ये ज्ञान जो है वो छिप सकता है लेकिन चेंज नहीं हो सकता कि हम आत्मा नहीं है या हम भी जड़ पदार्थ है या हम भी भगवान है, इस तरह का उसमें अंतर नहीं आता, वो छिप हो सकता है। हम उसको, उसका एक्सेस जो है वो खो सकते हैं। लेकिन वो जब हमको फिर से एक प्रामाणिक गुरु हमको मिलेंगे, अगर हम प्रामाणिक रूप से सिंसियरली वो ज्ञान स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे, फिर भगवान हमको वो फैसिलिटी भी देते हैं। हाँ पढ़े प्रभु जी, इस यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राज ऋषि के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। निश्चय ही भगवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जिनसे किसी को भी इसका लाभ न मिलता, और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते। अतः जैसे ही आसुरी भा, भाष्यकारों के निहित स्वार्थ से गीता का मूल्य उद्देश्य उच्छिन्न है ना, हरि बोल, उच्छिन्न हुआ, वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है, अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध है, विशेषताएं अंग्रेजी में, कि उनमें से प्रायः सभी प्रमाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। विभिन्न संसारी विद्वानों आगे चला विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की है, किंतु वे प्रायः सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते। यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं। यह आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि आसुर गण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। अतः एवं अंग्रेजी में गीता के एक संस्करण की नितांत आवश्यकता थी, जो गुरु परंपरा से प्राप्त हो। प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्यों से किया गया है। भगवत गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो यह समय का अपव्यय होगा। थैंक यू। तो प्रभा जी पहले बताया कि ये भगवत गीता किसके लिए है, जो आसुरी प्रवृत्ति है उनके लिए नहीं, लेकिन
प्रभुपाद जी की कृपा से आसुरिक प्रवृत्ति वाले अगर प्रभुपाद जी का भगवद गीता सिंसियरली पढ़ेंगे तो उनमें भी परिवर्तन हो सकता है, आ सकता है। क्योंकि जब भगवान के वचन भक्त के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो और पावरफुल हो जाता है। जैसे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, इसमें श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताते हैं, सुखदेव गोस्वामी की कि सुखमुखाद अमृतदाव संयुक्ता, इस सुख बुद्ध गोस्वामी के मुख से जो निकला हुआ भागवतम जो है और भी रसमय। उसी तरह जब भगवान के भक्त भगवान के बारे में बताते हैं तो वो अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। तो ये गुरु परंपरा का यही खासियत है, जब गुरु के द्वारा हम सुनते हैं, प्रामाणिक गुरु के द्वारा, फिर हम सही रूप से भगवान को समझ सकते हैं, भगवान के पास निकट जाने का अवसर जो है और दृढ़ हो जाता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि इसके पहले भी बहुत सारे भगवत गीता थे, लेकिन वो गुरु परंपरा में नहीं होने के कारण ये ज्ञान जो है वो लुप्त हो चुका है। उन्होंने इसका यथार्थ विषय जो है कृष्ण, उसको उनको बाहर साइड में रखकर अपने इच्छाएं, अपने जो उनको जो भी लग रहा है धर्म करके उन चीजों को वहां पे रख दिया। इस तरह से ये एक्चुअल ज्ञान जो है भगवत गीता का ज्ञान वो लुप्त हो चुका था। लेकिन अभी प्रभुपाद जी इसलिए बता रहे कि इसीलिए हम एक आवश्यकता आ गई कि इस भगवत गीता को सही रूप से प्रस्तुत करने का। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य में किया गया है। तो भगवत गीता यथारूप या भगवत गीता एज इट इज जो है एक्चुअली हमको अपने गुरु परंपरा से सही सही रूप से कनेक्ट करता है। और ये स्वयं भगवान बता रहे हैं किस तरह से पालन करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने सूर्यदेव को दिया, सूर्यदेव ने मनु को दिया, तो एक परंपरा में ये ज्ञान जो है मिलना चाहिए। तो लेकिन इस तरह का ये श्रृंखला क्यों टूट गई, वो है काल की प्रभाव से, काल की बल से। क्योंकि हर युग में धर्म भी रहता है, अधर्म का पालन करने वाला भी रहता है। क्योंकि ये पूरा भौतिक दुनिया जो है ये तीनों गुणों से प्रभावित है। कहीं भी जाओ खाली उसका जो मात्रा जो है वो वैरी होता है। किसी जैसे कि ऊपर जाएंगे ब्रह्मलोक में, वहां पे सत्वगुण की मात्रा ज्यादा है, रजोगुण तमोगुण ना के बराबर है। और नीचे नीचे आएंगे तो वो सत्वगुण कम होता रहेगा, फिर रजोगुण बढ़ता रहेगा। और नीचे आएंगे तो फिर जैसे कि इस भूमंडल धरातल जो है इसमें रजोगुण की मात्रा ज्यादा है, सत्वगुण कम है, और तमोगुण भी कम है, रजोगुण सबसे ज्यादा है। लेकिन और नीचे जाएंगे तो रजोगुण ज्यादा है, तमोगुण सत्वगुण कम है। उतना तो अपना दिन में आप देखेंगे तो सत्वगुण में स्टार्ट जो होता है, फिर सत्वगुण से धीरे धीरे रजोगुण बढ़ता है, फिर रजोगुण के बाद तमोगुण, तो एक जगह पे तीनों गुण का प्रभाव होता है। तो इसकी वजह से कभी धर्म आगे रहेगा और अधर्म पीछे, और कभी अधर्म ऊपर आ सकता है धर्म को साइड में रखकर। लेकिन इसके वजह से क्या होता है, ये धर्म का जो प्रचार है या ज्ञान जो है कभी कभी लुप्त हो जाता है। जब अधर्म बढ़ जाएगा तो क्या होगा, उस समय पे इन शास्त्रों का ज्ञान को साइड किया जाएगा। तो अभी भगवान ये जो स्पेशल ज्ञान जो है, जो पुरातन ऐतिहासिक ज्ञान मैं तुमको क्यों बता रहा हूँ, इतना महत्वपूर्ण ज्ञान है ना तुम, लेकिन मैं तुमको क्यों बता रहा हूँ, अर्जुन को कृष्ण अभी बताएंगे तीसरे श्लोक में। श्रीराम पंडित प्रभु अभी 1 घंटा हो गया, हम ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का। ठीक है ना प्रभु? ठीक है, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, हरे कृष्ण। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा।
हरे कृष्णा। तो अभी चंदना नायक माता जी पढ़ेंगी। धीर नायक प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पढ़ने के लिए तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू। तो अभी अर्जुन को ये ज्ञान क्यों दे रहे कृष्ण, इसके बारे में बता रहे हैं कि मैं तुमको क्यों चुना इस ज्ञान देने के लिए। मैं बहुत लोगों को दे सकते, दुर्योधन को दे सकते हैं। श्री राम पंडित प्रभु, बोले प्रभु, बोले प्रभु। और हरे कृष्णा बाबू जी, मुझे को होस्ट कीजिए। और अभी माता जी हैं, कोई एक किरण माता जी और एक दूसरी माता जी हैं हाँ, आज जिनका नंबर रीडिंग पे, में। हाँ पहले किरण जो, माता जी हैं, मैंने सबको को होस्ट बनाया हुआ है। और एक हाँ चंद्रवली माता जी हैं। ठीक है फिर। किरण, किरण माता जी है। ठीक है किरण माता जी, आप तो आप है हाँ, ना प्रभु? मेरे को प्रभु जी को होस्ट कीजिए। हाँ कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। थोड़ा सा समय बस, मुझे इतना वो host। यस ठीक है। रीड करना है प्रभु जी। एक मिनट पहले, हाँ श्लोक पढ़ता हूँ मैं पहले। स एवं मया तेद्य योगप्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं एतदुत्तमम्। ये रहस्य जो है, ये रहस्यमय ज्ञान जो है, और इतना नहीं, रहस्यमय और उत्तम ये ज्ञान सर पुरातन भी है। ये योग के बारे में जो जानकारी देने वाले पुरातन रहस्य, उत्तम ज्ञान जो है, मैं अर्जुन को दे रहा हूं, मेरे द्वारा दिया जा रहा है तुमको। क्यों ऐसा, वो बता रहा। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक्चुअली। हम में से बहुत सारे लोग भगवद गीता को पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसका सही ज्ञान जो है हमको तभी समझ में आएगा, सभी मिलेगा हमको जब हम भक्त बनेंगे। प्रभुपा जी इसके पहले जो उसका इंट्रोडक्शन में लिखते हैं, स्पिरिट ऑफ भगवद गीता, भगवद गीता समझने का किस तरह का स्फूर्ति होना चाहिए। जब तक हम एक अर्जुन की तरह हम शरणागत नहीं होते हैं भगवान के प्रति, तब तक हम इस ज्ञान को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। भगवान से शरणागति लेना मतलब भक्त बनना। वो शरणागति, इस शरणागति जो है सबसे पहला चीज है शुद्ध भक्ति का प्रैक्टिस करने के लिए, साधन करने के लिए। तो शरणागत भक्त के लिए ही ये ज्ञान का, ये रहस्यमय ज्ञान का प्रवेश है, नहीं तो नहीं। इसलिए बहुत सारे भगवत गीता के एडिशंस है, कमेंट्रीज है, लेकिन उन सब पढ़ने के बाद भक्त नहीं बन रहे मतलब समझ सकते हैं कि उसमें सही ज्ञान दिया नहीं। अगर किसी व्यक्ति ने बुक को पढ़ा, उसका कंक्लूजन को समझ में आया, तो फिर वो जरूर भक्त बनेगा, क्योंकि भगवान अंत में क्या बताएंगे, सर्वधर्मान परित्यज्य। तो इस तरह का अंडरस्टैंडिंग किसी व्यक्ति को नहीं मिल रहा है भगवत गीता पढ़ने के बाद, इसका मतलब क्या है, वो प्रामाणिक नहीं है या व्यक्ति प्रामाणिक नहीं है, दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन किस तरह से इस गुह्यतम ज्ञान स्वीकार करने के लिए लायक कैसे बना, वो अभी आगे बताएंगे। तो प्रभुपा जी यहाँ पे क्या कहते हैं, बड़े माता मनुष्यों के दो श्रेणियां हैं। हरे कृष्णा। मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, भक्त तथा असुर। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उसका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम गुह्य विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं हैं और कुछ असुरों की। जो टीकाएं भक्त द्वारा की गई है वे वास्तविक है, किंतु जो असुर द्वारा की गई है वे व्यर्थ है। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता था, अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते
हुए किया गया है वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। किंतु असुर भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते। वे कृष्ण के विषय में तरह तरह के मन घड़त बातें करते हैं और वे कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते हैं। ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए यह एक चेतावनी है। मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे और श्री भगवत गीता के इस परम विज्ञान से लाभान्वित हो। तो अगर हमको लाभ मिलना चाहिए इस भगवत गीता से, हाँ, तो क्या करना चाहिए हमको? अर्जुन की परंपरा का अनुसरण, अर्जुन के जैसे हमको भी शरणागत होके भगवान के ऊपर पूर्ण श्रद्धा रखकर हम जब चलेंगे, जब हम अपनी साधना करेंगे, फिर हम इस भगवत गीता का परम ज्ञान को समझ सकते हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि उस युद्ध भूमि में बहुत सारे अनेक अलग अलग बहुत सारे राजाएं थे, उन सब ने भी सुनी थी, लेकिन उन लोगों सबने भगवान की शरणागति नहीं दी। सिर्फ पांडव और पांडव के साथ जितने भी राजा थे उन्होंने इस कृष्ण का दिए हुए उपदेशों का पालन किया। हाँ, इसलिए उनको भगवत गीता की ज्ञान सही रूप में मिला। हम तो अगर किसी व्यक्ति को ये ज्ञान प्राप्त होना चाहिए सही रूप से, तो उनको अर्जुन को अनुसरण करना ही पड़ेगा, या गुरु परंपरा को अनुसरण करना ही पड़ेगा, तभी इस परम गुह्य ज्ञान को जान सकते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, ज्ञान बहुत जगह से मिल सकता है, लेकिन उसको पहला चीज क्या करना चाहिए? स्वीकार करना होगा। ज्ञान आता है जैसे इस कान में आता है, फिर उसको अंदर भी लेना होगा, स्वीकार। यही से हम रिपेल कर लेंगे, उसको स्वीकार नहीं किए। जैसे क्लास में बैठ सकते हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं दे रहे, या हम सो रहे हैं, या दूसरा कुछ काम कर रहे हैं, तो वो ज्ञान को हम क्या कर रहे हैं? स्वीकार ही नहीं कर रहे। ठीक है, किसी व्यक्ति ने स्वीकार किया, ठीक है, सुन लिया, फिर क्या करना चाहिए? इनको समझने का प्रयास करना चाहिए। अगर अपना मन कहीं और है, हम क्या करेंगे? हम सुन बैठे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन समझने का प्रयास नहीं, क्योंकि दूसरा कुछ काम कर रहे हैं, मन उसमें, हाँ, उसमें व्यस्त हो गए। तो जब हम जो ज्ञान है उसको स्वीकार करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे, फिर क्या होता है? अपना हृदय शुद्धिकरण होता है। ज्ञान से क्या होता है? हृदय शुद्धिकरण होता है। जब हृदय शुद्धिकरण होगा, फिर हमको साक्षात्कार होता है। इसलिए ये भगवत गीता भी हम सबको आसानी से समझ में नहीं आएगा जब तक हम माला नहीं करेंगे अच्छी तरह से, और 4 नियम का पालन करेंगे, और मंदिर में सेवा करेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे, और भगवान की सेवा करेंगे। इस तरह से हम इन इन चीजों का साधना करेंगे, फिर अपना हृदय क्या होता है? रिसीव करने की, इस ज्ञान को रिसीव करने की पात्रता उसको मिलती है। क्योंकि ये सारी क्या भक्ति में एक चीज है, ये सब क्या है? भक्ति में चीज। जैसे हम भक्ति कर रहे हैं, तो फिर हम इस ज्ञान को स्वीकार करने के लिए रेडी होता है, क्योंकि भगवान सीधा बता रहा है। कौन है? भक्तों से में सखा चेती, सखा है, मित्र है, हाँ, और भक्ति भी है। इसकी वजह से ही तुम इस रहस्यमय ज्ञान को समझ पा रहे हो। इतना पुरातन और रहस्यमय ज्ञान, इसी योग को समझ पा रहे हो। तो अगर हमको भी एक दिव्य रहस्यमय ज्ञान समझना है, तो हमको साधना ठीक से करना चाहिए। आप में से कितने भक्त रेगुलरली मंदिर को जाते हैं? हाथ उठाइए। 1 2 3 4। हरे कृष्ण प्रभु, प्रश्न क्या था प्रभु? हरि बोल। मैं पूछ रहा हूँ कि आप में से कितने भक्त रेगुलरली मंदिर में आते? रेगुलरली मतलब एटलीस्ट हफ्ते में 1 बार रोज नहीं, क्योंकि आप में से बहुत सारे गृहस्थ हैं, इसलिए। बहुत कम। ठीक है, ठीक है, आपके सामने, आपको पता है, मुझे कुछ जांच करने की जरूरत नहीं, या मुझे कुछ पूछने की जरूरत नहीं, बस। तो हमको देखना चाहिए कि हम कितना भगवान का शरण ले रहे हैं। अगर हम भगवान की शरण नहीं ले रहे, तो भगवान की शरण मतलब
जो प्रभु जी के द्वारा दिए गए सारे फैसिलिटीज, जो मंदिर है, सत्संग का सेंटर्स है, या अलग अलग सेवा के रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलते हैं, उनसे नहीं तो कम से कम 16 माला का जप करना, और 4 नियमों का पालन करना, एकादशी व्रत का पालन करना, हम ये चीजें जब हम नियमित रूप से करेंगे न, फिर हम इस ज्ञान को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो अगर और भगवान एक्चुअली ऐसा फिर से बताता है भगवत गीता में, अंत में भी 18वें अध्याय में फिर से बताता है कि ये जो रासमय ज्ञान है ना, ये कभी भी जो मेरे भक्त नहीं है, जो मेरे से ईर्ष्या करते हैं, उनको ये ज्ञान कभी समझ में नहीं आए, ऐसा भगवान बताते हैं। तो फिर अर्जुन को प्रश्न उठता है, तो ये ज्ञान सिर्फ मेरे लिए है, फिर दूसरों के लिए नहीं है, तो कैसे ये ज्ञान सबको मिलेगा? ये भगवत गीता का ज्ञान कैसे सबको मैं दे सकता हूँ? फिर पूछते हैं अर्जुन, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेति जानीयाम् त्वामादौ त्वमादौ प्रोक्तवान इति। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव यशस्वी आपसे पहले हो चुके हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी अपने आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था? तो उनको डाउट है कि कैसे एक ज्ञान मुझे मिल रहा है और आगे मैं कैसे इसको दे सकता हूँ। पढ़े महाराज, जब अर्जुन भगवान का जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है, तो फिर उसे कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था? तथ्य यह है कि अर्जुन को यह जिज्ञासा अपने के लिए नहीं कर रहा है, अपितु यह जिज्ञासा उन सबों के लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए है जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए। उन्हीं के लिए अर्जुन यह बात इस तरह पूछ रहा है, मानो वह स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत न हो। जैसा कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा, अर्जुन भली भांति जानता था कि कृष्ण ही भगवान है और वे प्रत्येक वस्तु की मूल स्रोत है तथा ब्रह्म की चरम सीमा है। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा, जिससे वे प्रामाणिक रूप में बताए कृष्ण परम प्रमाण है। यह तथ्य आज ही नहीं, अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जा रहा है। केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते रहे। जो भी हो, क्योंकि कृष्ण सर्व स्वीकृत परम प्रमाण है, अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है जिससे कृष्ण स्वयं बताए, और असुर तथा उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़ मरोड़ करके उन्हें प्रस्तुत करते हैं, उससे बचा जा सके। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए वह कृष्ण विद्या को जाने। अतः जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हैं, तो यह सारे विश्व के लिए शुभ है। कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं असुरों को भले ही विचित्र लगे, क्योंकि वे अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं, किंतु जो भक्त है वे साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चारित वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं। भक्तगण कृष्ण के ऐसे प्रामाणिक वचनों को सदा पूजा करेंगे, क्योंकि वे लोग उनके विषय में अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। क्योंकि एक्चुअली ज्ञान की एक्चुअली कोई भी चीज देखे हम कब स्वीकार करते हैं, जैसे कि माँ ने बच्चे को बताया इसको क्या कहते हैं, बच्चों को पता नहीं क्या है, फिर माँ बोलती है कि ये पेंसिल है, तो उसको स्वीकार करता है बच्चा। क्यों स्वीकार करता है? क्योंकि उनको माँ के प्रति श्रद्धा है। जब तक हमको एक व्यक्ति में श्रद्धा नहीं है, तब तक हम उस व्यक्ति का वचनों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हम सुनेंगे भले, तालियां बजाएंगे, लेकिन स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर इसका आगे का जो समझने का प्रयास तो है ही नहीं, उसका आगे प्रोसेस बंद ही हो जाता है। पहले क्या होता है, ज्ञान को लेना है, स्वीकार करना है, फिर उसको समझना है, फिर उसको उपयोग करेंगे तो फिर हमको साक्षात्कार मिलेगा। लेकिन हमको स्वीकार करने के लिए उसके पहले क्या चाहिए? श्रद्धा चाहिए। इसलिए रूप गोस्वामी बताते हैं भक्त संस्कृत में, आदो श्रद्धा, सबसे पहले हमको श्रद्धा चाहिए। जब तक हमको श्रद्धा नहीं होती तब तक हम उस चीज में आगे बढ़ने के लिए
कभी भी हम प्रयास नहीं करेंगे। हम क्या कहीं भी आप देखें, कहीं आप नए रास्ते पे जा रहे हैं, किसी व्यक्ति को पूछा आपने कि दो व्यक्ति हैं, ठीक है, आप एक नया जगह पे जा रहे हैं, तो आपके पास एड्रेस है लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो आप दो व्यक्ति आपको मिले। एक है, एक पुलिस मिले आपको, आपने उनको पूछा कि अभी मुझे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, तो वो बताएंगे थोड़ा आगे जाइए, फिर राइट लीजिए, दाएं तरफ जाइए। और एक शराबी मिला, कोई नहीं था उस समय पे, हम्म, उनको पूछा आपने, तो उन्होंने भी कुछ बताया। तो हम जनरली किसको पालन करेंगे? अगर ऐसा सिचुएशन आ गया, हमको पहले एक शराबी मिला, उनको पूछा किस तरफ जाना है, तो उन्होंने कुछ बताया। फिर थोड़ी देर के बाद हमको पुलिस मिला, उनको पूछा, फिर उन्होंने कुछ बताया। हम किस व्यक्ति के वचनों के ऊपर श्रद्धा रखेंगे माता जी? पुलिस के, पुलिस क्यों? क्योंकि उनको ज्ञान है। क्यों? ज्ञान है। हम्म, इसके लिए हमको श्रद्धा है पुलिस के ऊपर। उस व्यक्ति से ज्यादा पुलिस जो है, वहां कोई भी पुलिस हो सकता है, हमको पुलिस के ऊपर श्रद्धा है, शराब के ऊपर नहीं है। तो श्रद्धा के वजह से हम जो बता रहे हैं एक्सेप्ट का स्वीकार कर रहे हैं। तो वैसे ही भक्ति में भी जब तक हमको श्रद्धा नहीं आती, इवन वो अपने काउंसलर हो, कोई भी हो, भगवान बता रहे कि अगर मेरे ऊपर श्रद्धा नहीं था, आपको समझ नहीं है, तो उनके नीचे जितने भी लोग हैं उनके ऊपर श्रद्धा नहीं, तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? अपना काउंसलर, गाइड, या जो भी स्पिरिचुअल अथॉरिटी है, जब तक हमको उनके ऊपर श्रद्धा नहीं है, तो हम उनके द्वारा दिए गए जो भी मार्गदर्शन है या आदेश है, उपदेश है, उसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। इवन गुरु के ऊपर भी श्रद्धा से उनका पालन करना चाहिए। जब श्रद्धा रहेगी, फिर हम उन वचनों को स्वीकार कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं, जब भक्तिसिद्धांत ठाकुर के समय पे उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा था, लंदन भेजे थे, और यहाँ से पैसा जमा करके, इकट्ठा करके उनको भेजते थे वहां रहने के लिए। वहां पे 2-3 साल थे, वो प्रचार करने का प्रयास किया बहुत, लेकिन कुछ नहीं कर, खाली 2 लोगों को थोड़ा सा फेवरेबल बना पाए। अब जब वो वापस आ गए, फिर वो बोल रहे थे कि ये तो बहुत नामुमकिन की चीज है कि विदेशियों को भक्त बनाना। लेकिन हम देखते हैं बाद में श्रील प्रभुपाद जी, जिनके पास कुछ पैसा भी नहीं था, किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं था, फिर भी वो इतना प्रचार कर पाए। क्यों? प्रभुपाद जी बताते हैं कि प्रभुपाद जी को श्रद्धा थी इनके ऊपर, भक्त सिद्धांत ठाकुर के वचनों पर, और उन लोगों के पास उतना श्रद्धा नहीं थी कि क्या, कैसे हरिनाम से जब ये सब लोग भक्त बन जाएंगे, वैष्णव कैसे बनेंगे, नामुमकिन है, मुश्किल है। उनको उनको ऐसा लग रहा था, लेकिन प्रभुपाद जी ने करके दिखाया, क्योंकि उनको श्रद्धा थी। तो जब तक हमको भी श्रद्धा नहीं रहते हैं अपने शास्त्रों पे या अपने गुरुवर्गों पे, तब तक हम इस ज्ञान को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, या इसमें हमको इसका फल मिल नहीं सकता है। फल मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हमको श्रद्धा नहीं तो कैसे फल मिल सकता है? इवन इसलिए कभी कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर डॉक्टर के प्रति हमको श्रद्धा नहीं है, वो कितना भी पोटेंट मेडिसिन हो सकता है, लेकिन काम नहीं करेगा। अगर डॉक्टर पे श्रद्धा है, कभी कभी देते हैं ना, किसी किसी के डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर को लगता है कि ये इनका बीमारी एक्चुअली इतना गहरा नहीं है, इतना सिंपल है, तो क्या करते हैं, उनके पास कुछ मामूली कुछ दवा जैसे रहते हैं, ज्यादा कुछ से साइड इफेक्ट में वो दे देते हैं। फिर वो व्यक्ति उसको लेते हैं और फिर बोलते हैं हाँ, मेरा बीमारी चली गई। क्यों ऐसा लग रहा है उनको? उनके ऊपर श्रद्धा है। हम बोलते फैमिली डॉक्टर्स वगैरह, वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं रहेंगे खाली, लेकिन उनके ऊपर श्रद्धा की वजह से मन में एक स्थिरता आता है, उसको स्वीकार करने की क्षमता आती है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे वही बता रहे हैं कि ये नास्तिक वालों के लिए नहीं है, क्योंकि उनको कभी भी श्रद्धा रहती नहीं भगवान के ऊपर, तो भगवान के वचनों को वो कैसे बिलीव करेंगे? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट हाँ एलिजिबिलिटी है कि हमको किस तरह से ये स्वीकार करना चाहिए। प्रभुपाद जी बता रहे, तो ये श्रद्धा को हमको क्या करना चाहिए? श्रद्धा को बढ़ाना चाहिए। तो
जैसे अर्जुन ने ऐसा पूछा कि ये कैसे मैं समझ सकता हूँ, एक प्रश्न अर्जुन का नहीं, सब हमारे लिए, कि हमको भी डाउट आएगा कि अरे क्या करोड़ों साल पहले बता रहा है अर्जुन, कृष्ण तो सामने सामने आमने सामने बैठे हैं और वो बोले कि मैंने इसी ज्ञान को कुछ करोड़ों साल पहले सूर्यदेव को दिया था। ऐसा प्रश्न हमें उठ सकता है, इसलिए वो प्रश्न अर्जुन ने भगवान को पूछ लिया सीधा सीधा, हमारे भलाई के लिए। तो भगवान ने क्या बताया अभी यहाँ देखते हैं। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। श्री भगवान ने कहा तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु है परंतु तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। हाँ, पढ़े मत ब्रह्म समय में क्या बताया। ब्रह्म संहिता में 5.33 में हमें भगवान के अनेकानेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है। उसमें कहा गया है कि अद्वैत अच्युतम अनादि अनंत रूपम माध्यम पुराणम पुरुषम नवयोनम च अच्छा, दुर्लभ पढ़े। शास्त्र भक्त गोविंद आदि पुरुषम तम हम भजामि। मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत अच्युत तथा अनादि है। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आद्य पुरातन तथा नित्य नव यौवन युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्राय श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। ब्रह्म संहिता तो यहाँ पे क्या बता रहे ब्रह्म संहिता में, हाँ, ब्रह्मा जी खुद बता रहे हैं कि विद्वानों के, श्रेष्ठ विद्वानों को वो सिर्फ उनको परमात्मा के रूप में देख सकते हैं, लेकिन भगवान को विशुद्ध भक्त अनन्य भक्त जो है उनका दर्शन नित्य मिलता है उनको। तो ये कैसे है, भगवान अच्युत है, अनादि है, अद्वैत नवयौवन है, पुरातन है, आद्य है। तो भगवान ऐसा नहीं कि मेरे सामने अभी दिख रहे तो अभी भगवान का जन्म हो गया, नहीं, भगवान अनादिकाल से यहाँ पे है। वो बता रहे हैं यहाँ पे कि और हम ऐसे रहते हुए भी वो कैसे नित्य नवयौवन युक्त रहते हैं। और ब्रह्म संहिता में कैसे भगवान अलग अलग अवतारों में आते हैं अलग अलग समय पे, वो भी बताते हैं। और आगे नेक्स्ट श्लोक में ऐसा आगे पढ़े मत, वेदों में भी कहा गया है। वेदों में भी कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी श्री भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। वे उस वैद्य मणि के समान है जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है। इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्ति समझ पाते हैं। केवल वेदों के अध्ययन से उनको नहीं समझा जा सकता। वेदों दुर्लभ दुर्लभ माँ भक्तों में अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा है, और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पास भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। अर्जुन ऐसा ही भक्त है जो इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन सूर्यदेव विवस्वान से किया था, तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित था, किंतु भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर है कि भगवान ने यह घटना याद रखी, किंतु अर्जुन ने उसे याद नहीं रख सका। क्योंकि इसके पहले भी हम देखते हैं दूसरे अध्याय में भगवान बोलते हैं कि किसको याद है, भगवान बोलते हैं कि ये जो राजा तुम देख रहे हो ये भी थे, ये लोग भी पहले थे, हम भी पहले थे, अभी भी हम हैं, ये भी है, और आगे भी हम रहेंगे आत्मा के रूप में। आत्मा ज्ञान जब दे रहे थे तो बेसिकली क्या है, ये हम क्या है, अणुआत्मा है। अनात्मा का होने के नाते हम, हमारी बुद्धि इतनी नहीं है, लेकिन भगवान विराट है, साम्राट है। तो इसलिए भगवान को सब कुछ याद है, सिर्फ उनके लिए नहीं, उनके बारे में, सबके बारे में, सारे जीवात्माओं के लिए सर्वकाल का जो भी ज्ञान है, जो भी उनका, उनके बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन है वो सब भगवान को पता है, इसलिए वो भगवान है। हाँ, पढ़ेगा तो अभी। किंतु भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर है कि भगवान ने यह घटना याद रखी, किंतु अर्जुन उसे याद नहीं रख सका। अंशरूप जीवात्मा तथा परमेश्वरी में यही अंतर है कि अर्जुन को यह परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी है उन्हें स्मरण रखने में वह अक्षम है। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह कभी परमेश्वर की क्षमता नहीं कर सकता।
भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है, किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। तो इवन प्रभुपाद जी ये भी क्लियर कर रहे हैं कि भगवान के भक्त भी परम मुक्त पुरुष होता है, लेकिन भगवान के तुल्य नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र उक्तस्तथा एव सद्भिः किंतु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य, किंतु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य। फिर भी साक्षात हरि के जैसे ऐसे शास्त्र बताया जाता है, लेकिन वो कैसे है, भगवान के सम है लेकिन भगवान नहीं। तो यहाँ बता रहे कि मुक्त पुरुष होने के बाद भी वो उनको भगवान के आ, भगवान करके हम नहीं बोल सकते हैं। और हम तो भगवान के नित्य संगी भी नहीं है, तो कैसे हम खुद को भगवान बोल सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो बोलते हैं कि हम भगवान हैं, हम भूल चुके हैं, जब हमको विद्या आ जाएगी और अभी हम अविद्या से आवृत है या विद्या चली जाएगी फिर हमको पता चलेगा कि हम भगवान हैं। ये सारे क्या है, ये सब गलत दर्शन है। और ब्रह्म संहिता में और क्या बताया गया है? अच्युत करके बारे में था, जिसका अर्थ होता है कि ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया है, जिसका अर्थ माता जी हरीश। कहा गया है, जिसका अर्थ होता है कि वे भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते। अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते। भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों न हो, यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है। किंतु देवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति की समझ जाता है, जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। तो ये भी अच्युत शब्द से पता चलता है कि कैसे भगवान कभी किसी चीज को भूल नहीं सकते, इनका पतन नहीं होता है। और हमेशा भगवान अपने स्थान पे बने रहते हैं। तो भगवान की कृपा है तो भक्त भी उनको समझ सकते, इससे ज्ञान को समझ सकता है। तो भगवान की कृपा की याचना करना चाहिए हम सबको। अगर ये ज्ञान समझ में आना चाहिए तो हमको भक्त बनना चाहिए और भगवान की कृपा याचना करना चाहिए कि ये भगवत गीता हमको समझ में आए। इसलिए हम जरूरत मंगलाचरण इसलिए करते हैं, भगवान से याचना करें, भक्तों से प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे उनका आशीर्वाद की के लिए हम मांगते हैं, उनको याचना करते हैं, तभी हम इस ज्ञान को समझ सकते हैं। तो फिर भगवान और क्या बता रहे, किस तरह से ये ज्ञान उन्होंने दिया था। अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामिधिष्ठाय सम्भवामात्मा मायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। भगवान यहाँ पे एक्चुअली अध्याय में भगवान बता रहे, कृष्ण बता रहे कि वो कैसे भगवान है, भगवान के अलग अलग लक्षण बता रहे। अगर कोई तथाकथित व्यक्ति बोलता है कि मैं भगवान हूं, तो ये सब हमको देख सकते हैं। इसलिए हमको शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। अगर हमको शास्त्रों का ज्ञान नहीं तो हम किसी को भी भगवान के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, वो बाबा ये जो भी हम अपा हमारा, क्योंकि भगवान बता रहे, भगवत गीता में बता रहे कैसे वो अविनाशी होना चाहिए, इस तरह से प्रत्येक युग में उनका प्रकटीकरण होना चाहिए। हाँ, भगवान कैसे बता रहे हैं, बता पढ़े। अब भगवान अब भगवान दोबारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। प्रकृति का अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप दोनों है। भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं। वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, किंतु अपितु वह शरीर एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता रहता है। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपने उसे आद्य शरीर में प्रकट होते हैं।
दूसरे शब्द में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत रूप में 2 भुजाओं में बाष्पी धारण किए अवतरित होते हैं। वे इस भौतिक जगत में निष्कलुषित रह कर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी यह ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान का अलग अलग लक्षण बता रहे हैं, किस तरह से भगवान अपने दिव्य शरीर में आते हैं कभी भी। एक्चुअली हम सब अपना अपना शरीर हम कैसे मिलता है, हमको अपना शरीर किसके आधार पे हमको शरीर मिलता है? हम सबका शरीर है ना, लेकिन सब एक जैसे नहीं है। कोई लंबे हैं, कोई नाटे हैं, कोई मोटे हैं, कोई पतले हैं, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई बुद्धिमान है। और कुछ आप सब बुद्धिमान है क्योंकि भक्ति को आपने स्वीकार किया। तो ये किस किस आधार पे हमको शरीर मिलता है? प्रेम माता जी बोली, तो कैसे हमें हमको शरीर? अपने स्वभाव के हिसाब से और अपने कर्मों के हिसाब से शरीर मिलता है। हमने पूर्व जन्म में कर्म किए हैं और जो हमारा स्वभाव रहा है उसके हिसाब से शरीर मिलता है। नहीं, स्वभाव रहा नहीं। स्वभाव कहाँ से आते हैं? स्वभाव भी कर्म से आता है। स्वभाव भी कर्म से आता है। तो ये इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रारब्ध शरीर, प्रारब्ध बोलते हैं। प्रारब्ध मतलब हम अभी हम जो एंजॉय कर रहे हैं इस शरीर के द्वारा। तो ये शरीर क्या है? हमको इसके पहले जो भी हमने कर्म किए इसके पूर्व जन्म में, उसका फलस्वरूप है ये शरीर। और आने वाला शरीर इस जन्म में हम जो कर रहे हैं उसका फलस्वरूप है, वो अप्रारब्ध रूप में होता है। लेकिन भगवान के लिए ये सब प्रारब्ध अप्रारब्ध नहीं है। भगवान का शरीर जो है, भगवान जो है अजय है, उनका जन्म नहीं होते, वो क्या तो प्रकट होता है। इसलिए हम भगवान का क्या बोलते? भगवान का तिरुभाव ऐसा तिरु अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस बोलते हैं, है ना? आविर्भाव और तिरुभाव बोलते हैं। हमारे लिए आविर्भाव तिरुभाव नहीं, हम अणुआत्मा है। भगवान प्रकट होता है, आविर्भाव होते हैं, फिर भगवान और उनके पार्षद निकट प्रिय भक्त जो है वो यहाँ पे अवतरित होते हैं। फिर अवतार होने के बाद फिर वापस अपने धाम में चले जाते हैं। इसलिए ये भगवान के इस तरह का भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि इस तरह का व्यक्ति हूं मैं, इसलिए मैं सब कुछ याद रख सकता हूँ। प्रकृति में स्वाम अधिष्ठाया, पूरा प्रकृति के स्वामी हूं मैं। और सारे भूतों से मतलब सारे जीवात्माओं से मैं अलग हूं और उनके स्वामी हूँ, ईश्वर। मैं सारी आत्माओं का स्वामी हूँ। इस तरह से भगवान खुद के बारे में, तो इसलिए मैं ये सब याद रख सकता हूँ, तुम याद नहीं रख सकते, ऐसा भगवान बता रहे हैं। हाँ पढ़े, वस्तुतः सूर्य स्थिर है। वस्तुतः सूर्य स्थिर है, किंतु अपनी अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सूर्य देव को उदय और अस्त होते परिकल्पित करते हैं। और चूंकि भगवान का प्राकट्य तथा तिरोधान सामान्य जीव से भिन्न है, अतः स्पष्ट है कि वे शाश्वत है, अपनी असंग शक्ति के कारण आनंद स्वरूप है और इस भौतिक प्रकृति द्वारा कभी कलुषित नहीं होते। वेदों द्वारा भी पुष्टि की जाती है कि भगवान अजन्मा होकर भी अनेक रूपों में अवतरित होते रहते हैं। वैदिक साहित्य से भी पुष्टि होती है कि यद्यपि भगवान जन्म लेते प्रतीत होते हैं, किंतु तो भी वे शरीर परिवर्तन नहीं करते। श्रीमद् भागवत में वे अपनी माता के समक्ष नारायण रूप में 4 भुजाओं तथा 6 ऐश्वर्य से युक्त होकर प्रकट होते हैं। उनका आद्य शाश्वत रूप में प्राकट्य उनकी अहेतु की कृपा है जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वे भगवान के यथा रूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सके, न कि निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्म या कल्पनाओं पर आधारित रूप में। भगवान का जो शरीर जो है, भगवान का जो प्राकट्य है वो प्रकृति के नियंत्रण में नहीं। भगवान प्रकृति का स्वामी है यहाँ पे ना। प्रकृतम स्वाम अधिष्ठाया, प्रकृति को कंट्रोल करने वाले भगवान। तो भगवान के शरीर जो है दिव्य है और कृष्ण जो है वो आदि पुरुष है, आद्य रूप। भगवान का सारे रूपों का, सारे अवतारों का स्रोत क्या है? भगवान। ये तेजाम से कला पुंसो कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बहुत सारे अंश है भगवान के, बहुत सारे
अवतार है, लेकिन वो सब, इन सब का स्रोत कौन है? वो है कृष्ण। श्रीमद् भागवत में आते हैं कि भगवान के कितने अवतार है, अनंत अवतार है। जैसे एक समंदर में कितने लहरें आती हैं, कोई गिन सकते हैं? कोई अनगिनत। तो वैसे भगवान का भी जो अवतार है अनगिनत है। लेकिन हम सोचते हैं कि नॉर्मली विष्णु का 10 अवतार है, उसमें कृष्ण भी एक अवतार है। हाँ, ये 10 जो अवतार है वो कुछ मेजर है, जो जिनका हम ज्यादा सुनने को मिलता है। ऐसा नहीं कि भगवान के सिर्फ 10 है, बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे भगवान अपने बारे में, अपना वो उनके जन्म के बारे में, वो कैसे अच्युत है, वो सब बता रहे हैं। आगे भगवान क्या बताएंगे फिर? मैं आया क्यों यहाँ पे? मैं तो इतना बड़ा व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे क्यों आता हूँ इस धरती में? कुछ तो काम होना चाहिए, है ना? मैं अजन्मा हूँ, मैं सबका स्वामी हूँ, मैं दिव्य हूँ। तो ये तो भौतिक जगत है, तो दिव्य व्यक्ति दिव्य जगत में होना चाहिए, आध्यात्मिक जगत में होना चाहिए। वहां रहे, वहां छोड़, उस जगत छोड़कर यहाँ पे क्यों आए? वो बता रहे क्या है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये 2 श्लोक जो है सारे के साथ, आई थिंक आप सब नहीं, जो बाहर के लोग भी सुने रहेंगे ये श्लोक, ये और इसके बाद में जो श्लोक है, बहुत फेमस श्लोक है। कि भगवान इस धरती पे आने का कारण बता रहे हैं इस श्लोक में। पढ़े बताइए। हाँ, हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है वहां, और अधर्म का प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। यहाँ पर सुजामी शब्द महत्वपूर्ण है। सुजामी सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले हैं। अतः सुजामी का अर्थ है भगवान स्वयं यथा रूप में प्रकट होते हैं। यद्यपि भगवान कार्यक्रमानुसार अर्थात ब्रह्मा के दिन एक दिन में, 7वें मनु में, 28 युग में, द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के स्वतंत्र है। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है, तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं, और यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। श्रीमद् भागवतम में पुराण बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम है, केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। भागवत में क्या बताया गया? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म क्या है? स्वयं नारायण, स्वयं भगवान के द्वारा बताया गया चीज है। तो भगवान जब सृष्टि करते हैं, सृष्टि के साथ साथ उसको, सृष्टि को चलाने के लिए, सृष्टि में रहकर भगवान के प्रति सुमुख होने के लिए वो एक फैसिलिटी देते हैं। वो क्या है? वही शास्त्र है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। जैसे हम सब ने एग्जाम्पल सुने भी रहे। जैसे कुछ हम मशीन बनाते हैं, तो मशीन के साथ एक मैनुअल बनाते हैं, क्योंकि उस मशीन को किस तरह से अच्छी तरह से चला सकता है और अच्छी तरह से उसका हमको उसका प्रोडक्ट मिले, उसका फल मिले। तो वैसे ही इस सृष्टि, इस विश्व का, इस ब्रह्मांड का सृष्टि करते भगवान, तो उसके साथ एक मैनुअल देते हैं। वो मैनुअल क्या है? शास्त्र, वेद। तो जब कोई व्यक्ति इन वेदों को पालन करता है, वो क्या कर रहा है? धर्म का पालन कर रहा है, या उनको धार्मिक बोल सकते हैं। लेकिन इन नियमों को हम पालन नहीं करते, फिर वो व्यक्ति अधार्मिक है। और ये भगवान ये बता रहा है कि सर प्रभुपा जी बता रहे हैं कि यहाँ पे सुजामी मतलब सृष्टि नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके पहले ही बताया हाँ कि भगवान यहाँ पे प्रकट होते हैं। तो भगवान का यहाँ पे, भगवान की सृष्टि कोई नहीं कर, भगवान अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, स्व इच्छा से यहाँ पे आ रहे हैं। तो ऐसा बताया कि शास्त्रों में कि भगवान का हर दिन, ब्रह्मा का 100 वर्ष है, 100 वर्ष में हर दिन में जो 28वां युग होता है, 7वें मनु के एक ब्रह्मा जी का एक दिन में 14 मनु होते हैं। दिन में, रात में 14 मनु, वो तो रात में कुछ मतलब उतना समय है 14 मनु का, उस समय तो कुछ होता नहीं। लेकिन सुबह जो दिन का समय पे 14 मनु में
सातवां मनु जब आते हैं, सातवां मनु के 28वें युग में, तब भगवान प्रकट होते हैं। अंत में, द्वापर के अंत में स्वयं भगवान आते, कृष्ण स्वयं आते हैं यहाँ पे। बाकी समय पे आते हैं, लेकिन बाकी समय पे कृष्ण आते हैं, दशावतार के एक अवतार के रूप में आते हैं, लेकिन यहाँ पे स्वयं द्विभुज कृष्ण जो है, जो गोलोक वासी कृष्ण है, वो आते हैं एक बार। ब्रह्मा के सिर्फ दिन में एक ही बार आता है। हमको लगता है ब्रह्मा के दिन में एक बार तो हर दिन आ रहा है, लेकिन ये दिन का लंबाई बहुत बहुत बड़ा है। 28वां युग में, सातवें मनु के, उसके पहले 6 मनु हो गए। एक मनु का आयु कितना रहता है? 74 दिव्य युग रहता है। 74 दिव्य युग। तो ऐसा 6 × 74 दिव्य युग हो गया है। उसके बाद इस 28वें युग में, साइकिल में, युग चक्र में, दिव्य युग में, द्वापर के अंत में एक बार कृष्ण स्वयं आते हैं। इस तरह से बहुत लंबी समय में एक बार भगवान आते हैं, और आने के बाद यहाँ पे अपनी लीला करते हैं। तो इस तरह से भगवान का जो प्राकट्य है बहुत स्पेशल है। कब कब आते हैं? जब धर्म की ग्लानि या हानि पहुंचती है, और उतना ही नहीं, अधर्म भी बढ़ जाता है। धर्म घट गया और अधर्म बढ़ गया, ये दोनों चीजें जब होता है, फिर भगवान को ही आना होता है, क्योंकि भगवान ही ये धर्म को दिए और भगवान इस धर्म को रक्षा कर सकते हैं। भगवान या भगवान के जो अनुयायी है, उनके भक्त है, शुद्ध भक्त है, इस धर्म का रक्षण कर सकता है, और कोई नहीं। ये ऑर्गेनाइजेशन वो सब नहीं कर सकते। भगवान के शुद्ध भक्त ही भगवान इस धर्म का रक्षा कर सकता है। इस तरह से भगवान पढ़े होते हैं श्रीमद् भागवत पुराण में, हम जानते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण से हमें जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार है, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ था जब भौतिकवाद का बोलबाला था और भौतिकवादी लोग वेदों को प्रमाण बनाकर उसकी आड़ ले रहे थे। यद्यपि वेदों में विशिष्ट कार्य के लिए पशु बलि का विषय में कुछ सीमित विधान है, किंतु आसुरी वृत्ति वाले लोग वैदिक नियमों का संदर्भ दिए बिना पशु बलि को अपनाए हुए थे। भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना के लिए अवतरित हुए। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है और उन सब का वर्णन शास्त्र में हुआ है। तो यह तथ्य नहीं है केवल भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं, वे कहीं भी और किसी भी काल में स्वेच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है। जनरल हम सोचते हैं कि भगवान सिर्फ इंडिया के भगवान, मतलब कृष्ण मतलब इंडिया के भगवान है। हमें भी इस प्रकार का अपोहा है, और बाहर के लोगों की हिंदू गॉड, कृष्णा मतलब हिंदू गॉड, राम मतलब हिंदू गॉड। भगवान मतलब सबके लिए भगवान है। भगवान ऐसे रीजनल बेसिस में नहीं रहते, क्योंकि सब कुछ भगवान से आए, सृष्टि भगवान से आए, तो सबके लिए भगवान भगवान है, कृष्ण है। तो हमको ये जानकारी नहीं है कि, या लोगों में जानकारी नहीं है कि भगवान कहाँ, जहाँ चाहे वहां पे अवतार ले सकता है। हाँ, हम भी जानते हैं, जैसे कि अलग अलग अवतार कहाँ कहाँ से जन्म लिए बता सकते हैं। जैसे कि नरसिंह देव का अवतार कहाँ से? एक खंबे से, एक स्तंभ से हुआ। और उनका वामन का दिति से, अलग अलग अवतार भगवान अलग अलग जगह से लेते हैं। भगवान किसी का भाज्य नहीं है, किसी से भाज्य नहीं, सिर्फ भक्ति से बंधे जाते हैं भगवान। इसलिए वो ईश्वर के होता है कि आपके गोद में लेते हैं, या वसुदेव और देवकी, उनकी वो उनके अनन्य भक्त थे, इसलिए भगवान उनका घर पे अवतरित होते हैं। तो भी गणित उच्च स्तर तथा, सॉरी, उसके बाद में अतः भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं जो परिस्थिति के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होते हैं। जैसा कि आगे बताया जाएगा कि धर्म उच्चतर सिद्धांतों चारों वर्णों श्रमों को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं।
अवतार का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भावनामृत को उद्योगित करना है। परिस्थिति के अनुसार यह भावनामृत प्रकट तथा अप्रकट होता है। बस हो अप्रकट होता है, उतना ही, आगे कुछ नहीं। तो भगवान जब आते हैं जो धर्म की स्थापना करते हैं, तो इस धर्म की स्थापना कैसे करते हैं? वहां पे उस समय पे किस तरह की परिस्थिति है, किस प्रकार के व्यक्ति हैं, उनका क्या स्वभाव है, वो सब देखकर भगवान प्रचार करते हैं। उसको वो सब देखकर भगवान धर्म की स्थापना करते हैं। तो अलग अलग समय पे भगवान अलग अलग बोल सकते हैं, लेकिन उसका कंक्लूजन एक ही रहेगा, उसका प्रिंसिपल जो है सेम रहेगा, लेकिन उसको बताने की तरीका जो है अलग हो सकता है। प्रिंसिपल्स जो है कभी चेंज नहीं होंगे, उसका तरीका जो है वो चेंज हो सकता है। जैसे कि कभी छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, वो कुछ चीजें खाते नहीं, तो माँ क्या करते हैं, उसका कुछ अलग से बनाती है, उसको उसको कुछ सो दैट बच्चा पहचान नहीं पाए, उसको स्वीकार करे। तो वैसे भगवान भी क्या करते हैं, उसका फॉर्म चेंज करेंगे, उसका उसका इंटेंसिटी कम करेंगे, उनका इंटेंसिटी चेंज करेंगे, धीरे धीरे उनको भक्ति के मार्ग में लेकर आने का प्रयास करेंगे, उनको भगवान की सम्मुख होने के प्रयास करेंगे। लेकिन उसमें कभी भी अंतर नहीं रहता है, उसका प्रयोजन जो है कभी भी उसमें अंतर नहीं रहता है। हमें इससे भगवान चाहते हैं कि सब उनके भक्त बने। फिर दूसरा और एक कारण बताते हैं भगवान, इतना ही नहीं, अभी एक कारण, दो कारण बताए कैसे धर्म का ग्लानि होता है, अधर्म का उत्थान हो जाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए भगवान अभी क्या बता रहे हैं। और एक रीजन, और दो रीजन बता रहे हैं, क्या है वो? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों को विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। अभी बहुत जल्दी ही जन्माष्टमी मनाने वाले हैं। जो यहाँ पे भगवान बता रहे कृष्ण की धर्म की स्थापना करने के लिए हेतु हर युग में बार बार मैं आता हूँ, हम भी जन्माष्टमी मनाने वाले हैं। तो इसी को स्मरण करते हुए कि हम सबकी रक्षा करने के लिए भगवान जन्म ले रहे हैं या अवतार ले रहे हैं। भगवद गीता क्या बता रहे हैं के अनुसार साधु, भगवद गीता के अनुसार साधु कृष्ण भावनावत व्यक्ति है। भगवत गीता के पढ़िए। साधु पुरुष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते। ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी, मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं। भले ही सांसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों न हो, इसके विपरीत यदि कोई 1% कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है तो यह विद्वान या संस्कृत न हो, फिर भी वह साधु माना जाता है। जहाँ तक अनिश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं है कि वे उनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हो जिस रूप में रावण तथा कंस का वध करने के लिए हुए थे। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर है जो अनुचरों का संहार करने के लिए सक्षम है, किंतु भगवान जो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों न हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इस प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु वे उन्हें तथा उनके पति वसुदेव के लिए दंडित किया गया, क्योंकि उनके कृष्ण को जन्म देना था। तो भगवान किस लिए आ रहे हैं यहाँ पे? भगवद गीता के अनुसार साधु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, साधु मतलब वैष्णव है, कृष्ण भावना भावित है। वैष्णव मतलब कोई गौड़ वैष्णव हो सकता है, श्री वैष्णव हो सकता है, लेकिन वैष्णव है जो भगवान कृष्ण या विष्णु को परम भगवान करके स्वीकार करता है, उनको ही साधु कहलाए। साधु मतलब जो ऐसे भोगे कपड़े पहने या दाढ़ी पर पहनाया या कुछ तपस्या करते हैं, उनको साधु नहीं बोलते। साधु मतलब जो कृष्ण को
भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं और उनकी सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी, या यदि कृष्ण पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे हाँ, साधु समझना चाहिए। उनकी उनका भी भगवान रक्षा करते हैं, उनकी रक्षा वो शिक्षा देकर उनकी रक्षा करते हैं। दुष्कृति मतलब जो व्यक्ति हैं जो कृष्ण को स्वीकार नहीं करते हैं या कृष्ण के भक्तों के प्रति दुर्व्यवहार करते हैं। तो कोई बोल सकते हैं कि साधु साधु का पर्पस क्या है, इस दुनिया में साधु लोग क्यों रहते हैं? साधु का क्या करता है बताएं। आप सभी वैष्णव हैं, भगवान बता रहे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है वो साधु है। तो आप बताए कि साधु का क्या कर्तव्य है? ये बता सकते हैं कि साधु का क्या कर्तव्य है? इस मात्र बताइए राम वाले। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। साधु स्वयं भी भक्ति करता है, दूसरों को भी भक्ति सिखाता है, ज्ञान देता है जिससे दूसरे भक्ति करे और इस भौतिक संसार से मुक्त हो, भगवत धाम गोलोक वृंदावन या वैकुंठ लोक को जाए। साधु क्यों क्या करते हैं? साधु यहाँ पे सबको कृष्ण भक्ति देने के लिए रहता है, कृष्ण भक्ति का प्रचार करता है साधु। हाँ, तो यहाँ पे बता रहा है कि अगर साधु साधु लोग कर सकते हैं सब, लेकिन इन साधुओं की रक्षा करने के लिए, हालांकि साधु कभी भगवान से बोलता है कि मुझे मेरी रक्षा करो। प्रहलाद महाराज ने कहीं बताया, जब हम हिरण्यकशिपु वो उनको मारने के लिए अलग अलग प्रकार से प्रयास कर रहे थे, कभी प्रहलाद महाराज ने कभी भगवान से प्रार्थना नहीं की कि भगवान मेरी रक्षा करो, जैसे हम सब करते हैं है ना। भगवान से कभी रक्षा की याचना नहीं की, लेकिन भगवान फिर भी उनकी रक्षा की। तो भगवान साधुओं को रक्षा करते क्योंकि साधु उनके बारे में ही प्रचार करते हैं, उनका ही सेवा में सबको लगाते हैं। तो जब भगवान जब वहां पे आते हैं, अवतार अवतार लेते हैं, फिर ये साधु जो भगवान के प्रचार करने में लगे हुए हैं, वो उनको और क्या बोलते हैं, उनके और उत्साह बढ़ता है। उनकी जो दुख है भगवान से दूर है करके, वो दुख कहाँ चला जाता है। इस तरह से भगवान हमेशा जन्म सॉरी अवतार लेते हैं और और दूसरा क्या है, दुष्कृति दुष्कृत लोगों को, मतलब ये व्यक्ति जिनका मृत्यु किसी के हाथ में नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ भगवान के हाथ में हो सकता है, उस तरह का दुष्कृत व्यक्ति है, उस तरह का राक्षस असुर है, तभी भगवान आते हैं। क्योंकि वो किसी और के हाथ में मर ही नहीं सकते, उनकी मृत्यु होगी नहीं। जैसे कि आप सब जानते हो कि किस तरह से रावण ने सोचा कि जब उन्होंने शिव जी की तपस्या की और पूछा कि अलग अलग वर मांगे, तो उसमें उन्होंने बोला कि मुझे किसी मानव से हानि नहीं पहुंच सकती, तो इसलिए उसको छोड़कर बाकी सब पूछ लिया। लेकिन भगवान रामचंद्र के रूप में आए, एक मानव के नर के रूप में आकर उनको मृत्यु दी, मृत्यु की सजा दी। और वैसे भी हिरण्यकशिपु आप सब जानते हैं क्या क्या पूछे, ऐसा नहीं चाहिए, वैसा नहीं चाहिए, वहां पे नहीं चाहिए, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। सारे उनके जो आर्गुमेंट्स है, सारे जो कंडीशन, सबको भगवान प्रूव करते हुए, स्थापन करते हुए भगवान नरसिंह के रूप में आकर उनके वाक्य। तो इस भगवान दो प्रकार, मतलब भगवान इस धरती पे आते हैं, धर्म की ग्लानि जब पहुंचती है, धर्म का उत्थान जब हो जाता है, और अपने साधु जो उनसे बिछड़कर यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, उनको उत्साह देने के लिए यहाँ पे आते हैं। और जब असुर या राक्षस जो किसी के द्वारा मर नहीं सकते हैं, तो उनके लिए भगवान यहाँ पे आकर इन सब ये सारे जो जितने भी कंडीशन है, इन सबको फुलफिल कर कर इस भौतिक जगत में
इस धर्म की स्थापना करते हैं। ठीक है। आगे बहुत सुंदर और एक श्लोक है, भगवान इस दुनिया में आने का और एक कारण, कृष्ण इस धरती पे जन्म अवतार लेने का, वो हम नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे। किसी को कुछ प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी मेरा पढ़ना ही रह गया है, मेरा नाम। ठीक है, मतलब अब नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे। ठीक है, ओके प्रभु, हरे कृष्ण। कैरी फॉरवर्ड करेंगे हम। ओके प्रभु। और किसी को कुछ प्रश्न है? ज्योति माता जी बोलिए। मतलब कुछ प्रश्न है या हाथ पहले जो भी उठाया था? पहले का ही है प्रभु जी, हाँ, पहले। ठीक है। अब किसी को कुछ प्रश्न नहीं है फिर? ठीक है, आप सब जैसे मैंने बताया आप सब पढ़िए। जैसे अभी कुछ हमने डिस्कस किया तो थोड़ा भी पढ़ लीजिए, या अपना क्लोज बुक एग्जाम का आंसर्स इतना सेक्शन का पढ़ लीजिए, सो दैट क्या होता है आपको थोड़ा सा याद रह जाएगा हमने जो पढ़ा है, प्रोपोज को पर्पस वगैरह। यहाँ से मैक्सिमम फिलोसफी थोड़ा कम कम होता जाएगा। फिर नेक्स्ट, एक्चुअली नेक्स्ट सेक्शन में ज्यादा थोड़ा सा नया सीखने के लिए या नया चीजें सीखने को यहाँ पे फिर, क्योंकि एक बार ऑलरेडी भगवान ने निष्काम कर्म योग के बारे में बता दिया, ये बहुत जरूरी करके बता दिया। अभी उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए वो सब भगवान कृष्ण अर्जुन को बताएंगे। बहुत ज्यादा कुछ नया चीज नहीं रहेगी। जो प्रभु का पर्पस है, जो जिस तरह हमको भक्ति करनी है, वो सब हम इतना डिस्कस करेंगे। एक्चुअली सेकंड चैप्टर में बहुत सारी चीजें, तीसरा में थोड़ा सा, अभी सिर्फ थोड़ा फास्ट चलेंगे, ज्यादा कुछ डिस्कशन ज्यादा कुछ है नहीं, अनलेस ऑफ कुछ पॉइंट्स है तो। ठीक है, और किसी को कुछ प्रश्न है तो हम यहाँ पे विराम लेते हैं, नेक्स्ट वीक हम मिलेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। देव नायक प्रभु और किरण माता जी जो आज वॉलंटियर किया पढ़ने के लिए। नेक्स्ट वीक आज जो पढ़ नहीं पाए, चंद्रावली करुणा माता जी और एक कोई भक्त पढ़ेंगे, उसका ट्रैक रखेंगे हमारे वो श्री राम पंतपुर। ठीक है, हरे कृष्णा। हाँ हरे प्रिय माता, कुछ बोलना माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी मुझे ये पूछना था, प्रभु जी वर्ण संकर क्या होता है? वर्ण संकर क्या होता है, कौन बताएंगे? आधेर प्रभु बताएंगे वर्ण संकर क्या होता है? किसको याद नहीं वर्ण संकर क्या होता है? धीर नायक प्रभु बताएंगे? मुझे नहीं याद है गुरु जी। रिया माता हरे जी कृष्ण। ना, कौन बता, बोलिए माता जी जो भी हरे कृष्ण बोलो। महाप्रभु महाभाव प्रभु बताएं, बताइए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी वर्ण संकर जो है, जो जैसे कि जब अवांछित संतान होते हैं, जैसे जो किसी, जब स्त्रियां जो है वो पुरुषों के अधीन नहीं रहती, तो मतलब उस प्रकार से जब उनके जब संतान होती है तो वो वर्ण संकर होती है। जैसे महाभारत के युद्ध में जब सारे योद्धा लोग जो है वो उनका वो जो मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद जो स्त्रियां थी वो उनके जो संतान है वो वर्ण संकर। नहीं नहीं, ऐसा हो जाए करके अर्जुन डाउट कर रहे थे। बाद में युधिष्ठिर महाराज ने राज किया ना, तब कुछ नहीं था। युधिष्ठिर जी महाराज बहुत अच्छी तरह से राज कर रहे थे। जब राजा सही रहता है फिर प्रजा भी ठीक से रहेगी, धर्म का पालन करेंगे। राजा सही नहीं है फिर समाज में ये उत्तुरता ये सब हो सकता है। राजा सही होना चाहिए। जी भाई। प्रभु जी इसका मतलब क्या ये भी हो सकता है जैसे कि लोग, जैसे जो क्षत्रिय हैं वो क्षत्रियों का दम ढंग से ना निभाए, या वैश्य जो है वो वैश्यों का ढंग से ना निभाए? हाँ, ये सब कब होता है, क्योंकि see, जो क्षत्रिय है वो क्षत्रिय जैसे बिहेव तब नहीं करेगा जब वो शत्रु बंधु होता है, क्षत्रिय बंधु जैसे वो ब्रह्म बंधु प्रभु जी बताते हैं। मतलब वो ब्राह्मण के परिवार में जन्म लिया है लेकिन उनमें उस तरह का लक्षण नहीं। एक्चुअली वर्ण संकर में क्या होता है, जब
स्त्रियों को दूषित करते हैं, मतलब जो पहले समाज में कैसे क्षत्रिय क्षत्रिय के साथ, ब्राह्मण ब्राह्मण के साथ उस तरह का है, नहीं तो एक है अनुलोम और प्रतिलोम शादी करके है, विवाह, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह, जिसमें सेम कुल के सेम वर्ण के वधू वर साथ में आते हैं, वो भी एक्सेप्ट किया गया, या वर जो है ये उच्च कुल में होना चाहिए और वधु जो है उससे नीचे हो सकता है, हो सकती है। जैसे कि ब्राह्मण, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है ना, तो ब्राह्मण एक ब्राह्मणी से शादी कर सकता है, या क्षत्रिय क्षत्राणी से शादी कर सकता है, या वैश्य से भी, वैश्य का कुल से जो जन्म ले रहा है उस स्त्री से भी शादी कर सकता है, नहीं तो एक शूद्र से भी शादी कर सकता है। लेकिन एक ब्राह्मणी कभी भी एक क्षत्रिय से शादी नहीं करनी चाहिए। वो आप भागवत में पढ़ेंगे देवयानी के बारे में, सब देवयानी इनका शुक्राचार्य की बेटी थी, लेकिन उन्होंने एक राजा से शादी की, वो प्रतिलोम, उसके बाद में बहुत कुछ, बहुत अलग अलग चीजें हो गई। तो इसलिए जब इस तरह का होता है फिर वो क्या होता है, वर्ण संकर, क्योंकि बेसिकली संकर मतलब क्या है, हाइब्रिड। हाइब्रिड में आप देखते हैं ना, ये कुछ अलग अलग कैटेगरी के जो लोग दो साथ में जब आते हैं वो हाइब्रिड। नॉर्मली सजातीय होना चाहिए, जो इसलिए हम देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजी वगैरह देखते हैं, उसके ज्योतिष के हिसाब से तो एक वर और या फिर स्त्री पुरुष का विवाह जो किया जाता है, जब वो नहीं होता है तो वर्ण संकर होने का बहुत चांसेस रहते हैं, वर्ण संकर होता ही, और उसकी वजह से उनका धर्म का पालन सही से नहीं होता है। ठीक है माता जी, जी, ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे हरे कृष्ण।